फ्रेंड्स, मैं कौस्तुभ पानसे फ्रॉम कैड सेंटर डिजाइन स्टूडियो पुणे आप सबका स्वागत करता हूं इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के वीडियो का विषय है हाउ टू क्रैक अ टेक्निकल इंटरव्यू बेस्ड ऑन क्रियो इन कंपनी सच एज टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, विप्रो, 3D PLM, मर्सिडीज। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या वो सवाल हैं जो टॉप प्रायोरिटी पे पूछे जाते हैं हर एक कंपनी में, जिनका नाम मैंने मेंशन किया है। दोस्तों, एक बात गौर करने वाली है कि इस फील्ड में जब आपका एक्सपीरियंस 5 साल से लेके 12 साल तक का हो जाएगा तो आपकी न्यूनतम सैलरी 12 लाख से मैक्सिमम 40 लाख तक का जा सकता है। और इस क्षेत्र में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट टेक्निकल बनने के लिए आपको कम से कम 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो उन जिन लोगों को ये वीडियो पूरा समझना होगा, उन्हें क्रियो का नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। तो मेरे जो मित्र जो क्रियो सीखना चाहते हैं वो हमारे साथ सीख सकते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं, नंबर्स मेंशन्ड है। तो आप जो यहाँ पे हमारे साथ सीखोगे उसमें जो हमारा सिलेबस है वो कंप्लीटली इंटरव्यू ओरिएंटेड है कि जिससे आप टेक्निकल इंटरव्यू क्रैक करके आपका पहला जॉब हासिल कर सकते हैं। और इसमें हम इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स भी आपसे करवा के लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी रुक करते हैं इन टॉप 10 प्रायोरिटी सवालों पे जो कि आपको हेल्प करेगा क्रियो का इंटरव्यू क्रैक करने में। आज हम ऐसे टॉप के 10 सवाल लेके आए हैं जिससे आप टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। इन 10 सवालों का हमने 2 पार्ट्स में विभाजन किया हुआ। पहले जो पार्ट है उसमें 3 सवाल है, वो बेहद इंपॉर्टेंट है, और उर्वरित 7 सवाल ये भी पूरे टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इन सवालों का इस्तेमाल करके इन सवालों पे आपको कैसे करना है इसकी टेक्निक बताता हूँ। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, 10 बार देखिए, रुक रुक के देखिए, और यहाँ पे हमने जो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है उससे आप आपके इंटरव्यू का स्क्रिप्ट बनाइए। जो भी एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो भी इसी तरह से करते हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस वीडियो को बार बार देखें और अपने खुद का स्क्रिप्ट बनाइए बिफोर अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू। मैक्सिमम टाइम गलती ये होता है कि फ्रेशर इंजीनियर्स, उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो आप लोग रैंडमली ऐसे ही विदाउट एनी प्रिपरेशन इंटरव्यू के लिए आप पहुंच जाते हो। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और ट्विटर पे बाय दिस हैशटैग कैड सेंटर डिजाइन स्टूडियो। आपको क्या करना है कि हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपकी बनाई हुई स्क्रिप्ट्स आप हमें भेजिए। हमारी टेक्निकल टीम उसको रिव्यू करके आपको उसमें जो रिपेयरमेंट है वो बना के भेज देगी। रुक करता हूँ सवालों की तरफ। सवाल जैसे कि मैंने कहा था कि 10 सवाल है। पहले ये 10 सवालों में 2 सेक्शन है, 2 इसका विभाजन किया हुआ है। पहला सवाल है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, how to handle questions related to experience, and third question is the question related to design, meaning how to design a particular component। और बाकी सारे 7 सवाल भी आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। कैसे करेंगे इसको, कैसे आगे बढ़ेंगे, एक एक सवाल का डिटेल में आपको मैं जवाब दूंगा और आपको फिर आपका खुद का स्क्रिप्ट इसके ऊपर बनाना है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल, जैसे ही आप कुर्सी में बैठते हैं एक इंटरव्यूअर के सामने या फिर एक पैनल के सामने, तो सबसे पहले सवाल आपको जो जवाब देना पड़ता है, जिसी से आप आपका इंटरव्यू लीड कर सकते हैं, आपके इंटरव्यू को आप इंप्रेस कर सकते हैं, वो सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे देखिए। इट इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो आप फ्रेशर है, आप एक्सपीरियंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एवरी इंटरव्यूअर आपको ये सवाल पूछेगा ही पूछेगा। और इसमें क्या आपको कंटेंट आपका होना चाहिए, इस जवाब में आपने क्या कंटेन करना चाहिए, नेम, करंट लिविंग, लोकेशन, क्वालिफिकेशन। सेकेंड, आपका इंटरेस्ट क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ योर इंटरेस्ट, एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर पर्सनल इमोशनल स्किल्स। सो कीप इट ब्रीफ, कीप इट शॉर्ट, अगेन focus on what's your name, name your location, give your qualification, and don't forget to mention the area of your interest of jobs, and finally also highlight your personal emotional skills। तो पहला ये देखते हैं कि क्या नाम, आप कहाँ रहते हैं और क्वालिफिकेशन कैसे बता रहे हैं। देखिए, इंटरव्यूअर हैज गॉट नो much interest in all these things, he has already clarified all that, but just to initiate ये सवाल पूछा गया, तो आपको क्या करना है कि जस्ट मेक इट इनटू वन लाइन। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, माई सेल्फ ABC, living in Pune, have pursued mechanical engineering with first class in 2020 from a particular college in Pune। इसे आइस ब्रेकर सवाल भी कहा जाता है। कोई भी कन्वर्सेशन को ओपन करने के लिए द इंटरव्यू विल आस्क यू
टू ब्रीफ अबाउट योरसेल्फ, ज्यादा लंबा लचक नहीं करना है, कीप इट वेरी वेरी ब्रीफ। आप में से वही लोग ये टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं जो बिल्कुल आपका दिमाग ना लड़ाएंगे। आप बस मेरे वीडियो में दिए हुए फॉर्मेट का स्क्रिप्ट बनाइए, आपके लैंग्वेज में बनाइए, लेकिन ज्यादा अगर आप दिमाग लगाओगे तो इधर उधर हो जाएगा। ये 15 साल के एक्सपीरियंस से कैड सेंटर में हमने बनाया हुआ है। सेकेंड, when he asks you about your interest area, see, the interviewer is checking, he is just matching his company's interest, job position and your interest। एक मैच मेकिंग की तरह है कि आपके जो इंटरेस्ट है और कंपनी को जो जॉब प्रोफाइल रिक्वायर्ड है उस दोनों का वो तफ्तीश कर रहा है, जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। तो क्या आपके जवाब में होना चाहिए, व्हाट शुड इट कंटेन? इट शुड कंटेन, वेरी इंपॉर्टेंट इज, यू बिगिन विथ योर अचीवमेंट्स टिल डेट, देन यू एड अप विथ सर्टिफिकेशन, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, जैसे केक पे आइसिंग होता है, यू से आई हैव गॉट एक्सपीरियंस इन स्टडिंग प्रोजेक्ट और a study project, or you can highlight your final year project as well. So this is just to match up what the job is and what your area of interest is। आपने monster.com का इंटरव्यू तो इंटरव्यू के आपने टेम्पलेट्स देखे होंगे, उस एडवर्टीजमेंट में वो कहते हैं कि देयर इज अ रॉन्ग right person in the wrong job। So the interviewer is very careful that he has to select the right person who has the passion and can be tailor made for his job। The third, so how do you tell about yourself? What is the example? इसको एकदम गौर से देखिएगा। Sir, I want to create career in design field। I have done software certification courses in CATIA, Creo Parametric, UG, NXCAD and NXCAM, SolidWorks, Hypermesh, ANSYS Workbench and Nastran। I have done master diploma in product design and analysis। I have also achieved second position in international design competition conducted by CAD Center or any training institute। It could be at my final year project, I have used CAD, CAM, CAE technology and created a study project about how to model and simulate engine crack assembly। So while learning CAD, CAM, CAE software, I have created more than 250 dummy projects। I am practicing on all these CAD, CAM, CAE software from last 4 years while I started pursuing my engineering education। तो ये परफेक्ट टेम्पलेट है, बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, बस आपके जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशंस है, आपका जो नाम है वो सारा इसमें ऐड कीजिए। डमी प्रोजेक्ट्स का नंबर आपने अगर किया है तो उसको ऐड कीजिए, इसको सीक्वेंस को बिल्कुल भी चेंज मत कीजिएगा। Second, how about you mentioning your personal emotions? See, the important what is change is now he is now changing the direction from the job interest to your personality। So now here the interviewer just wants to change, are you mentally strong? So never talk about your personal hobbies, it is not about your personal hobbies, talk about the strength which is going to benefit the company। So what should it contain? It should contain mental and physical strength, it should contain the willingness to learn and contribute towards company growth, and ask to give chance to this company। See friends, there is a rule in life that you have to ask to get। तो इस नियम के तहत आपने वो चांस का रिक्वेस्ट करना है, showing willingness that your emotional capacities completely will add strength to the company, right? So moving on, what is the example that you can create on this for how to write your script? Sir, I am a hard-working, punctual, dedicated, sincere and honest towards work task। I want to work this company, I want to achieve pride in this company। I promise that if you give me a chance, you shall never get any negative feedback from me। I will learn and work hard to support your design टीम। थैंक यू सर, मैडम, पैनल। देखिए, कर्टसी और ह्यूमिलिटी ये दो फैक्टर्स बड़े मैटर करते हैं जैसे आप पेश होते हो। तो आपको अगर इंटरव्यूअर को मैनिपुलेट करना है, उसे लीड करना है, और अगर उन्हें इम्प्रेस करना है, तो एंड वॉट एवर यू आर टेलिंग योर सेल्फ विद ग्रैटिट्यूड, दैट इज बाई सेइंग थैंक यू सर एंड मैडम। सो व्हाट इज द कंप्लीट एग्जाम्पल? अभी हमने 3 पार्ट्स करने का, अभी पूरा एग्जाम्पल पूरा कंपाइल करके देखिए और इसके ऊपर स्क्रिप्ट बनाइएगा। माई सेल्फ ABC, लिविंग इन पुणे, हैव डन मैकेनिकल इंजीनियर विद फर्स्ट क्लास इन 2020 फ्रॉम so and so college particularly। Sir, I want to create a career in design field। I have done software certifications in AutoCAD, CATIA, Creo, UG, NX, CAD, CAM, SolidWorks, Hypermesh,
ANSYS Workbench, Nastran. I have done Master Diploma in Product Design Analysis. I have also achieved second position in International Design Competition conducted by CAD Center. At my final year project was also based on CAD CAM CA technology, and I created a study project on it. How to model and simulate engine crack assembly while learning CAD CAM CA software. I have created more than 250 dummy projects. I am practicing on CAD CAM software since 4 years. So while doing my engineering education, I started all this practice. Sir, I am hardworking, punctual, dedicated, sincere and honest guy towards task. I want to work with this company and I want to achieve pride with this company and for this company. I promise, ask to get again, I promise if I get a chance, you shall never get any negative feedback from my side. I will learn and work hard to support your design team. Thank you, sir, madam, and panel. So you have given your location, you have given your name, you have shown your areas of interest, and most importantly, you have added what are the emotional capacities that you have that you can add to this company. So it makes for a complete package about tell me about yourself. So thank you friends. The next video would be about how to handle questions related to experience. बट बिफोर दैट आपको याद रखना है, इस वीडियो को बार बार देखना है और अपनी खुद की स्क्रिप्ट बनानी है. जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा था, आप ये स्क्रिप्ट हमें हमारे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं या प्राइवेटली हमारे ईमेल भी कर सकते हैं, जिसको हम रिपेयर करके आपको तैयार करेंगे टेक्निकल इंटरव्यूज के लिए. थैंक यू वेरी मच. So friends, welcome to part 2, how to clear technical interviews for mechanical engineers who want to make a career in design. इसके पहले हमने part 1 में एक बहुत ही अहम सवाल पे आपको स्क्रिप्ट दी थी, that is tell me about yourself. इसका जवाब कैसे दिया जाए. इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह आ जाता है, तो how to handle questions related to experience. See, most of the student friends have been asking me, and this is a big query, that I am a fresher, I have no work experience. So if an interviewer asks me about my experience, how do I handle it? तो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ. देखिए, सबसे पहले तो आपको ना इमोशनली पॉजिटिव वेव्स देनी है. सवाल भले ही है कि आप फ्रेशर है, काफ़ी अटपटा सवाल है कि और फिर आपको क्यों एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है. सो रादर देन रिजेक्टिंग द क्वेश्चन एंड रादर बीइंग नेगेटिव, आई विल शोकेस यू वे हाउ यू कैन टर्न इट अराउंड एंड शो योर पॉजिटिविटी एंड शो योर फ्रेशर एक्सपीरियंस इन पॉजिटिव लाइट. तो आपको इसको पॉजिटिवली लेना है और आगे देखिए इसे कैसे हैंडल करना है. दोस्तों, how do you handle this question? The way you handle this question could actually be a game changing in the entire interview. यहाँ पे इंटरव्यूअर क्या चेक करता है, इसका मानसिकता आप समझिए. दोस्तों, यहाँ पे वो ये चेक करना चाह रहा है कि आपकी सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस, आपका वर्क एक्सपीरियंस इनफ है क्या इस कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए और इस जॉब पोजीशन के लिए. तो ये आपका सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस नहीं जानना चाह रहा है, आपने डिजाइन फील्ड के सॉफ्टवेयर्स पे आपने कितना प्रैक्टिस किया है और उसके ऊपर क्या आपने कुछ प्रोजेक्ट पे काम किया है, वो ये समझना चाहता है. तो बहुत बार ये मिसलीडिंग क्वेश्चंस होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो आप इसको मिस इंटरप्रेट मत कीजिए. ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि if you know softwares about design, you must have practiced it. How much have you practiced? So what does your answer contain? Should it contain? It should contain कि आपके सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस का ड्यूरेशन कितना है, आपने डिजाइन वर्क का कितना वेरिफिकेशन किया हुआ है, एंड फाइनली योर कॉम्पिटेंसी एंड स्किल वर्क इन दिस सॉफ्टवेयर और आपके प्रोजेक्ट वर्क. तो जैसे कि मैंने कहा, ये गेम चेंजिंग क्वेश्चन हो सकता है. सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू एक्सप्रेस कि आपके सॉफ्टवेयर के प्रैक्टिस का ड्यूरेशन क्या है. सी, इंटरव्यूअर्स हैव इंटरेस्ट इन दिस एंड जस्ट टू इनिशिएट जस्ट मेक इट इन वन लाइन. वो इसलिए इसको वन लाइन में करते हैं, वो इनिशिएट करना है. सो हाउ डू यू ट्रीट दिस क्वेश्चन? Just simply say, sir, I am learning CAD CAM CAE software from last 4 years and have started these softwares in the first year of my engineering education. और कुछ लोगों के लिए सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर भी हो सकता है. तो आपने जब से ये रियलिटी में स्टार्ट किए, वहाँ से आपकी प्रैक्टिस के आवर्स आप गिनना उसको चालू कर दीजिए. सो हाउ डू यू वेरीफाई ऑफ योर डिजाइन वर्क? कैसे होगा? हाउ विल ही वेरीफाई? सी, इंटरव्यूअर हैज इंटरेस्ट इन दिस and he will explain it in explain this in 2 to 3 lines. See, examples is, I have created
X number of dummy industrial projects. I have created 250 plus dummy industrial projects. I created solid part bodies, surface bodies, sheet metal bodies with assembly and detailed drawings related to product, machines and automotive components. आप अगर इस तरह से आपके जवाब को स्ट्रक्चर करते हैं तो 2 ही 3 लाइनों में उसे पता चल जाता है कि उसने वेरीफाई कर लिया कि आपने डिजाइन में काम किया है या नहीं. थर्ड, योर कॉम्पिटेंसी एंड स्किल इन सॉफ्टवेयर एंड प्रोजेक्ट. सी इंटरव्यूअर का इंटरेस्ट इसमें क्या है, एक्सप्लेन दिस इन 2 to 3 लाइन्स. उन्हें बहुत ज़्यादा ये समझने की जरूरत है, इस पर बहुत ज़्यादा गौर करते हैं. जैसे कि हमने कहा कि 10 सवालों में से पहले जो 3 सवाल है वो काफ़ी अद्भुत रीता आपके इंटरव्यू को नो से यस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपके लिए जॉब पोजीशन सिक्योर कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपको क्या एक्सप्लेन करना है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. यू हैव टू से दैट आई हैव गुड हैंड्स ऑन सॉफ्टवेयर. I am very sound about project listed in the portfolio and that is how to design a component using these softwares. आप अगर हमारे वीडियो लगातार देखते हैं तो आपको पोर्टफोलियो का मतलब समझ गया होगा. जो पहली बार दे रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ, हम यहाँ पे कैड सेंटर डिजाइन स्टूडियो में हमेशा प्रोफेस करते हैं कि आप इंटरव्यू को खाली हाथ ना जाएं, सिर्फ रेज्यूमे लेके ना जाएं. आप अगर डिजाइन के जॉब्स के लिए जा रहे हैं तो आप कोई मामूली जॉब के लिए नहीं जा रहे हैं. दीज आर अबाउट ओनली 3% to 5% ऑफ द जॉब्स. तो यहाँ पे आपके काम किए हुए डमी प्रोजेक्ट्स का आप पोर्टफोलियो लेके जाइए. आपको और जानना है तो आप हमारे चैनल के और वीडियो प्लीज देखिएगा. तो हाउ डू यू मेक दिस स्क्रिप्ट फ्रेंड्स? आई हैव गुड हैंड्स ऑन सॉफ्टवेयर. आई एम वेरी साउंड अबाउट द प्रोजेक्ट लिस्टेड इन द पोर्टफोलियो जो मैं लेके आया हूं. एंड दैट इज हाउ टू डिजाइन अ कंपोनेंट यूजिंग दीज सॉफ्टवेयर्स. सो व्हाट नॉट टू डू, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है. सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को ये तो पता होता है क्या करना है, लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है कि वो ऐसा कुछ कह देते जो उन्होंने करना नहीं चाहिए. सबसे पहले देखिए, इंटीग्रिटी इज द वैल्यू एवरी इंटरव्यूअर वांट्स टू चेक इन यू. क्या आप ईमानदार हो, क्या आप ट्रस्ट वर्दी हो, क्या आप कोई फेकनेस आप में नहीं है, वो वैलिडेट करना चाहता है. तो आपके डोंट्स में क्या है, नेवर फेक योर वर्क प्रोजेक्ट्स. Never talk about the duration which looks impossible to me. See, you are facing an experienced champion on the other side of the table. आगे का बंदा ये सब से गुजर चुका है, उसे आपकी मेंटालिटी बहुत बखूबी पता है. So never talk about softwares in which you haven't practiced for more than 500 hours. That is close to let's say a year or so. अगर आप साल भर से उसमें अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो जिसके 500 घंटे होते हैं, तो मत बताइएगा. Never fake your certification. Never fake any software skills. Don't give any excuse and don't fake your internship. This is very important. So it's all about integrity. ईमानदारी की बात है. And you have to realize, आपको ये महसूस करना चाहिए कि what is the power of the interview. You may get fired from the company in 1 or 2 months because it is his responsibility to get the right इंटीग्रल ट्रस्ट वर्दी पर्सन इन द टीम. सो अगर वो डिस्कवर करते हैं कि आपने ड्यूरेशन फेक किया है, आपने सर्टिफिकेशन फेक किया है, आपने ऐसी स्किल बता दी कि जो आपको नहीं आती है, इंप्रेशन तो जाएगा जाएगा दोस्तों, आपका नौकरी भी जा सकता है. नेवर फेक ऑल दिस. सो हाउ टू हैंडल क्वेश्चंस रिलेटेड टू एक्सपीरियंस में डूज क्या है? टेल योर ओन प्रोजेक्ट्स, द प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव क्रिएटेड. उनका नंबर कुछ भी रहने दीजिए, ईमानदारी से आपने जो प्रोजेक्ट्स किए वो बताइए. टॉक अबाउट द प्रैक्टिस आवर्स जो आपने प्रैक्टिस की है. शो ऑथेंटिक सर्टिफिकेट्स. बी ओपन टू टॉक अबाउट एनी सॉफ्टवेयर विच यू हैव विलिंगनेस टू लर्न. एंड फाइनली टेल all good achievements in learning your software. So again, realize the power of the interviewer. अगले 6 महीने में आपको वो नोटिस किया जाएगा कि आपने जो कहा गया था वो सब आपको आता है, आप ईमानदार हैं. Which will sound so good to the company. आपको अगले लेवल पे लेके जाने के लिए ये इंप्रेशंस बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं. फाइनली, हाउ टू हैंडल क्वेश्चन रिलेटेड टू एक्सपीरियंस. दिस इज हाउ द कंप्लीट एग्जांपल लुक्स लाइक. सर, I am learning CAD/CAM CAE software from last 4 years. I started it in my first year of engineering, maybe second or third year of engineering. I joined a certain training company, in this case CAD Center. There is a course called as Master Diploma in Product Design Analysis with them. I learned AutoCAD, CATIA, Creo, UG, NX, SolidWorks, Hypermesh, ANSYS, Nastran,
any bunch of softwares that you have learned. In this course, I created more than 250 dummy industrial projects, and I'm carrying my project portfolio now. You can have a glance view right now. This is आप आपका portfolio show करके बोल सकते हैं. In this project portfolio, explain the portfolio to him because he may be new to this. So you have to explain the project portfolio. I have created solid part bodies, surface bodies, sheet metal bodies with assembly and detailed drawings. Though he can make it out, लेकिन ये दिखाता है कि you own the portfolio. I well practiced throughout my engineering education about how to create product, machines and automotive components. Almost 500 plus hours of practice I have put on each software. यहाँ पे एक रिमार्क डालना चाहूँगा दोस्तों, आपके लेवल पे जो एक पॉसिबल नंबर ऑफ आवर्स का जो प्रैक्टिस है ना, वो अमूमन 400 से 500 का है. तो अगर आप उस पर अगर आप क्रॉस कर जाते हो तो द इंटरव्यूअर गेट्स एन इंप्रेशन दैट दिस गाय हैज बीन काउंटिंग द वर्क आवर्स एक्सपीरियंस. बहुत अच्छा आप लीड कर सकते हैं इंटरव्यू को. दिस डे टू डे प्रैक्टिस कमिंग कंटिन्यू विद द स्क्रिप्ट फ्रेंड्स. दिस डे टू डे प्रैक्टिस पुट मी इन गुड हैंड्स and on interest to create verification of different design projects. Sir, at my BE final year project, I created projects known as how to model and simulate engine crank assembly. I am very sound about project listed in the portfolio. I just handed it over to you. And that is how to design a component using this software. So this is a complete example, friends, how you can give a full professional, thorough आंसर टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और एज अ फ्रेशर आपने बहुत बखूबी इस क्वेश्चन को हैंडल किया होगा. सो थैंक यू. आप जैसे कि मैंने कहा, आप आपकी पर्सनल स्क्रिप्ट बनाइए और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालिए. आप हमें फॉलो कर सकते हैं विद द हैशटैग कैड सेंटर डिज़ाइन स्टूडियो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड अदर सोशल मीडिया हैंडल्स. और थैंक यू वेरी मच. आई होप दिस विल बी अ बिग वैल्यू एडेड टू you. Looking forward to the part 3 of this, where we are going to answer another important question, another game changer question, that is question related to design. What does it mean and how to design a so and so component? That means how to design a particular component. Thank you very much. Friends, now let's start with part 3. अभी तक हमने 2 सवालों के जवाब दिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में, जिसमें टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड हाउ टू हैंडल क्वेश्चंस रिलेटेड टू एक्सपीरियंस. फ्रेशर होके भी ये सवाल आपको पूछा जाता है, बहुत बार अटपटा भी लगता है, लेकिन उसे कैसे हैंडल करना है इसको हमने पार्ट 2 में देखा. तो जिन दोस्तों ने पार्ट 2 तक देख लिया, वेलकम टू पार्ट 3. पार्ट 3 में हम एक ऐसा सवाल हैंडल करने वाले हैं जिससे आपके इंटरव्यू का नींव रखा जाएगा, आपका फाउंडेशन होगा इंटरव्यू का. सवाल क्या है? इट इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू डिजाइन. मीन्स हाउ टू डिजाइन अ पर्टिकुलर कंपोनेंट. तो दोस्तों, ये भी एक गेम चेंजिंग क्वेश्चन है. यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान क्या रखना है कि इंटरव्यूअर क्या चेक करता है आपसे. देखिए, इंटरव्यूअर ना अभी आपकी जानकारी उसने ले लिया, आपका लोकेशन ले लिया, इंजीनियरिंग के मार्क्स ले लिए, आपके बारे में जान लिया, आपके सॉफ्टवेयर के बारे में जान लिया. अभी वो गहरे पानी में एक कदम आगे बढ़ा रहा है. नाउ ही वांट्स टू वेरीफाई योर कॉम्पिटेंसी. इज योर सॉफ्टवेयर वर्क एक्सपीरियंस ट्रू? विल यू बी एबल टू हैंडल द प्रोजेक्ट एट हिज जॉब पोजीशन? क्योंकि बहुत बार ये होता है कि जो टेक्निकल मैनेजर अभी आपका इंटरव्यू ले रहा है, हो सकता है आपकी टीम में ही, खुद के ही टीम में आपको शामिल करने वाला हो और आपके प्रोजेक्ट्स हो, आपको उनके प्रोजेक्ट्स करने वाला हो. तो अभी वो आपकी गहराई नाप रहा है. ही इज वेरीफाइंग योर कॉम्पिटेंसी. तो आपके आंसर में क्या होना चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू डिफाइन द स्कोप ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. Second, you will have to elaborate on the procedure to design, and finally you have to highlight how you will do cross verification of your design. फिर से बोलता हूँ, एकदम ध्यान देके सुनिए. स्कोप ऑफ प्रॉब्लम का स्टेटमेंट, क्या प्रोसीजर है डिजाइन की, और फाइनली हाउ विल यू क्रॉस वेरीफाई डिजाइन. तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं. पहले है स्कोप ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे होता है. देखिए, इंटरव्यूअर को इसमें भारी इंटरेस्ट होता है एंड वो चेक कर रहा है कि आर यू एबल टू डिफाइन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्योंकि डिजाइन्स आर सपोज टू सॉल्व प्रॉब्लम इन अ पर्टिकुलर कंज्यूमर एनवायरमेंट, इन द इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट. सो आर यू एबल टू फर्स्ट डिजाइन द प्रॉब्लम? बिकॉज if you cannot design the problem, your answers, they may be great answers but they will not be correct.
So how do you tackle this? How do you deal with this? I'm giving you an example. See, it has to be like something like this. Sir, the component comes under machine part and used to support the machine. We have to design component that will be easy to assemble and disassemble. तो 3 लाइन के अंदर आपने आगे वाले महारथी को ये बता दिया कि कंपोनेंट मशीन पार्ट का है और मशीन को सपोर्ट करने के लिए है. आपको ऐसे कंपोनेंट बनाने हैं कि जो असेंबल किए जा सकते हैं और डिसअसेंबल किए जा सकते हैं आसानी से. तो अभी वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा. तो सेकेंड ही इज टॉकिंग अबाउट द प्रोसीजर टू डिज़ाइन. डिज़ाइनर को बड़ा इंटरेस्ट है कि आपने क्या प्रोसीजर से इसको डिज़ाइन किया है, एंड आर यू एबल टू डिफाइन डिज़ाइन प्रोसीजर्स. So what could be an example? Example could be, sir, as the component is an assemble in the machine, so we have to use design intent. एक एक शब्द पे गौर कीजिए. आपको अपनी स्क्रिप्ट जो बनानी है उसमें इन सारे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए. फिर से दोहराता हूँ, सर, as the component is going to be a part of the assembly in the machine, is going to be assembled, so we have to use design intent. ये concept is very very important to define the dimension parameter of this component. Finally, क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ डिजाइन. इंटरव्यूअर को इसमें भी इंटरेस्ट है एंड ही इज गोइंग टू अंडरस्टैंड वेदर यू डू क्रॉस वेरिफिकेशन और नॉट, बिकॉज एनी डिजाइन which cannot be validated will not go for production. So how could be the example like, sir, the component is an assemble in the machine, so we have to top down assembly so that the component will get fit properly or not, we will be verifying. So how do you cross verify? You will say, so the component is assembled in the machine, so whether the component after doing the top down assembly, whether it fits correctly or not, that is all going to be verified. So finally, how to give a complete example? I'm just putting it all together. Just focus, put down on a notepad and write down your own script. Sir, I'm beginning now, friends. Sir, by looking at the component which comes under machine part and used to support the machine, the scope of the component will be as we have to design component that will be easy to assemble and also easy to disassemble, and this component will be strength and strong enough to support machine forces. Sir, as the component is an assemble in the machine, so we have to use design intent to define the dimension parameter of this component. By defining the intent dimension parameter, we can easily correlate with the machining assembly components. Going on, sir, as the component is an assemble in the machine, we are going to use the top down assembly method, so the component gets fit properly or not. This can be easily verified. After defining the basic parameter dimensions, then we look at the possibilities to strengthen enough, whether it is strong enough to support the forces which are arising in the machine. We fit the component in assemble machine and check for any interference area. We will also check enough space is there or not to add any stiffener to the component which gives the additional support. After FEA check, we start making production drawing with motion GD&T standard. So दोस्तों, मैंने जैसे शुरुआत में कहा था, एक बार देखने से नहीं होगा. इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया है पहले स्लाइड्स में. इस स्ट्रक्चर को वन बाय वन आप जैसे असेंबली करते हैं, इसको देयर इज अ बिगिनिंग, देयर इज अ मिडल पार्ट एंड देयर इज एन एंड टू द स्क्रिप्ट. यू नीड टू मेक योर पर्सनलाइज स्क्रिप्ट्स. सो मूविंग ऑन, व्हाट यू शुड नॉट डू. सी, what is a designer interested in? He is interested in how will you design, how will you cross verify, what is the design intent and all that stuff. So what you don't do is don't get into the software. There is no need to tell which software has to be used because various softwares can do it. Don't explain the procedure of command to be followed. He is not interested in that. Don't start explaining software. This is one of the most commonly committed mistake in technical interviews. People start getting into the lengthy descriptions of the commands that you have used and just kind of narrate the flowcharts. ये नहीं करना आपको. Don't get into the commands. It's not required. जैसे कि मैंने कहा, डिजाइनर का
अभी वेरिफिकेशन चल रहा है आपके कॉम्पिटेंसी का, तो जो इंटरव्यूअर है उसको सिर्फ 3 ही चीज़ों में इंटरेस्ट है, जो कि मैं पहले स्लाइड में बता दिया. डोंट डाइवर्ट द क्वेश्चन and don't give any excuse when the interviewer finds out whether you know or not. Don't give any excuse. The power of the interviewer is he can get you fired from the company in 1 or 2 months. So don'ts देख लिए, do's पे भी focus करते हैं. Be serious and get your notepad when we talk about how to design. Make interviewer assure, giving the assurance about similar kind of projects that you have handled. You have your portfolio. Only tell about your own projects, something which is only created by you that has similar kind of work. Try to relate with other similar project work. जो दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें और उसमें क्या साम्यताएं हो सकती हैं उस पर बात कीजिएगा. एंड फाइनली बी ओपन टू टॉक अबाउट एनी डिज़ाइन वर्क. Show the willingness to learn. See, importantly, the people are looking for teammates who can evolve, who can go on the path of continuous improvement. So you have to show that willingness by the right usage of words. The power of the interviewer, जैसे मैं हर पार्ट में कह रहा हूँ, within 6 months you get noticed, and this really is you sound good for the company. So friends, thank you very much. The coming next video is on what is parametric modeling. We look forward to that in part number 4. Thank you. So now we begin with the part 4, how to crack your design technical interview face to face. अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कि खुद के बारे में बताइए एक फ्रेशर को, हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, उनके एक्सपीरियंस के बारे में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंटरव्यूअर. थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखा कि अबाउट डिज़ाइन, व्हाट इट मीन्स टू डिज़ाइन अ पर्टिकुलर कंपोनेंट. तो आगे बढ़ते हुए जिन दोस्तों ने अभी तक 3 पार्ट्स देख लिए हैं, वेलकम टू पार्ट 4. अभी जो सवाल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो अभी आपका गहराई नापना चालू हुआ है, इस पे स्टेप नंबर 2 है, व्हाट इज पैरामेट्रिक मॉडलिंग. तो फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरिफिकेशन क्वेश्चन. अभी तक के जो क्वेश्चन थे वो गेम चेंजर थे, अभी आपका नींव रखा गया है. अभी अगर आपको ये सवाल आ रहा है तो अभी आप काफी करीब पहुंच गए हो. क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज पैरामेट्रिक मॉडलिंग. सी दिस इज इंटरव्यूअर ना यहाँ पे आपकी कॉम्पिटेंसी वेरीफाई कर रहा है. अभी तक उसने एस्टेब्लिश कर लिया कि बंदे को सॉफ्टवेयर आते हैं, वर्क एक्सपीरियंस भी है, प्रैक्टिस भी है, लेकिन क्या कॉम्पिटेंसी बंदे में है वो अभी चेक कर रहे हैं. तो इज योर डिजाइन फंडामेंटल क्लियर और नॉट, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू गेज, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. तो वो क्या इंश्योर करना चाहते हैं, व्हाट दे आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश, कि आपने क्या जो सॉफ्टवेयर आपने क्लेम किए हैं अभी तक के आपके अबाउट मी वाले क्वेश्चन में, वो आपको कितने अच्छे से आते हैं नहीं, और उनके जो कंपनी के प्रोजेक्ट्स है क्या आप उनको हैंडल कर पाओगे या नहीं, यही इसका मकसद है. तो क्या आपके जवाब में होना चाहिए, आपके जवाब में बिल्कुल 3 ही चीज़ें होनी चाहिए. जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ इस वीडियो सीरीज में कि आप आपका दिमाग बिल्कुल मत लड़ाइए. डोंट यूज योर ब्रेन्स, सिंपली कॉपी द फॉर्मेट एंड पुट योर स्क्रिप्ट इनटू इट. और हमें बिना भूले हमारे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के आपकी स्क्रिप्ट भेजिए, हमारी टेक्निकल टीम तैयार बैठी है उसको आंसर करने के लिए. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, व्हाट शुड योर आंसर कंटेन. बहुत ही सहजता से 3 पोर्शन में आप इसका डिवीजन करेंगे. पहले में आप पैरामेट्रिक मॉडलिंग का बेसिक डेफिनेशन बताइए क्या होता है वो, उसके बाद एक एग्जांपल बताइए जो यूज करता है पैरामेट्रिक मॉडलिंग, और थर्ड उसका प्रोसीजर बताइए, व्हाट इज द प्रोसीजर टू यूज व्हाइल वी आर डूइंग designing. So first let's come to the basic definition. See, इंटरव्यूअर को इसमें इंटरेस्ट है, और ये मैं बार बार अपनी हर स्लाइड में मेंशन इसलिए कर रहा हूँ. आप वेवर तब होते हो जब आपको ये पता नहीं होता कि इंटरव्यूअर को इंटरेस्ट किस चीज़ में. आप फ्रेशर हो, आपको नहीं पता है, मे बी दिस इज योर फर्स्ट इंटरव्यू फॉर डिज़ाइन. आप ध्यान से देखिए, इंटरव्यूअर को इंटरेस्ट है टू अंडरस्टैंड वेदर यू आर एबल टू डिफाइन फंडामेंटल विच आर यूज्ड और नॉट. सो व्हाट इज द एग्जांपल, आपके स्क्रिप्ट के लिए एग्जांपल दे रहा हूं. सर, इट कंसिस्ट यूज ऑफ डायमेंशनल एंड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स लाइक कोऑर्डिनेट्स, लेंथ, diameter, radius, dimensional parameters such as being parallel, concentric, tangent, horizontal, vertical. These are the geometric
कंस्ट्रेंट्स। तो बिल्कुल सटीक इसी तरह से आपको डेफिनेशन डिफाइन करनी है। सेकेंड पार्ट में आपको एक एग्जांपल देना है, इंटरव्यूअर को इसमें भी इंटरेस्ट है, वो बहुत ही पैनी नज़रों से सुन रहा है, देख रहा है कि आप क्या एग्जांपल यूज करते हो, क्या वो अप्रोप्रिएट एग्जांपल है। सो व्हाट कुड बी एन एग्जांपल लाइक दिस? Suppose we are creating a plate which has got 4 holes at each corner, और इस प्लेट सरफेस पे it should be parallel, the surface should be parallel and perpendicular to each other. The 4 holes, the diameter should be equal and hole location should be symmetric. तो आप बिल्कुल रट के जाइए, इसको एकदम पता करके जाइए, एकदम सुटेबल एग्जाम्पल है, बहुत ही शॉर्ट और स्वीट वे में आप बता सकते हैं कि व्हाट इज द पैरामेट्रिक मॉडलिंग। थर्ड पोर्शन इज द प्रोसीजर विच वॉज यूज टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ डिजाइन। इंटरव्यूअर को इसमें भी इंटरेस्ट है, व्हाट इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेदर यू आर नाउ एबल टू थिंक एट द मैन्युफैक्चरिंग लेवल, बिकॉज डिजाइन हैपेंस इन सम एयर कंडीशन रूम बट मैन्युफैक्चरिंग हैपेंस एट द शॉप फ्लोर। दीज आर टू वेरी डिफरेंट सेक्शंस, जो डिज़ाइन करते हैं और जो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो डिज़ाइनर को वो पर्सपेक्टिव रखना ज़रूरी है। तो यही आपकी डेप्थ अभी नापी जा रही है कि क्या आप मैन्युफैक्चरिंग लेवल्स पे जाके सोच सकते हो या नहीं। सो व्हाट इज द एग्जांपल? सो यू हैव टू से सर, while creating a design, GD&T is most important because the component parameters are going to be checked at the manufacturing level. The moment you say that the component parameters are going to be checked at the manufacturing level, आगे वाले बंदे को पता चल गया कि आप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोच रहे हो। सो वी हैव टू यूज सच पैरामीटर्स इन डिजाइनिंग बाय विच वी कैन इंट्रोड्यूस GD&T in drawing and directly go for manufacturing. So now let's see how you can make a complete example like this. Completely focus on the screen and look at the example. I'm repeating it for the sake of a complete script. तीनों पार्ट्स को कंबाइन करके बोलिए। पैरामेट्रिक मॉडलिंग यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ डायमेंशनल एंड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स. While creating a component, we have to constrain all possible way of its DOF, that is degrees of freedom. The examples are coordinates, length, diameter, radius, etc. Are the dimensional parameters, and the parallel, concentric, tangent, perpendicular, horizontal, vertical, etc. are the geometrical constraints. So this is what you have begun by telling him the definition of what you feel. Now you have to add an example to it, right? There's a sandwich pattern to it. You will first add the definition. Now you go about adding an appropriate example जिसे उन्हें पता चलेगा कि आप मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे भी सोच रहे हो। So suppose we are designing a cover plate and which has got 4 holes at each corner. So each plate surface should be parallel and perpendicular to each other. The 4 hole diameter should be equal and hole location should be symmetric. So while you are creating a design, GD&T more important because the component parameters will be checked and measured at manufacturing level. Very important to mention that it's going to be measured at the manufacturing level. We have to use such parameters in designing by which manufacturing engineers can be introduced, which can be introduced in the machining process. Component designing and its proper GD&T in drawing define how the component is manufactured. So friends, we have seen the complete example. Now let's move to the do's and the don'ts. First covering the don't part, इससे आपका इम्प्रेशन अच्छा बना रहेगा, आप लीड कर सकते हैं इस इंटरव्यू को. सो डोंट स्टार्ट बाय एक्सप्लेनिंग द सॉफ्टवेयर कमांड. आई थिंक ही इज नॉट इंटरेस्टेड. ही इज बेसिकली इंटरेस्टेड इन टू अंडरस्टैंड the procedure by which how you have created this design. Don't start the explaining the software commands of applying geometric constraints as well. Don't even tell the procedure to apply dimension to components. कोई ज़रूरत नहीं है, इंटरव्यूअर को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है. You are wasting his valuable time and your interview questions are also becoming wavered. तो उसे फोकस रखना, एक पाथ पे रखना है. So don't go into telling the procedures how to apply dimension to components. Don't explain procedure to apply geometrical constraint as well. Just stick to the concept. The job will be done. Don't divert the question. And the power of the interviewer, I'm reminding you in every part, is he can get you fired from the company because he is somebody who has got the powers in the company. So don't say आगे बढ़ते हैं do's पे क्या करना चाहिए. Be serious when you are appearing for this interview. Get your notepad. When we talk about how to design, you should be able to
put drawings on your notepads. See, use your notepads for creating drawings. That's what I meant. तो क्या करना है आपको, आपको ना ये सारे आंसर्स यूज जो आप कर रहे हो वो सारे ड्राइंग के मदद से आप एक्सप्लेन कीजिए. इट विल गिव यू अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन. और होता क्या है कि द इंटरव्यूअर ऑल्सो गेट्स अ विजुअल व्यू इनटू व्हाट यू आर क्रिएटिंग. सो रादर देन मेकिंग अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू आर गिविंग एन ऑडियो इनपुट, try to put it on paper. It will be good for his visuals also. Now you have to also try to relate your example with some other project work that you have created. And finally, be open and show that you have willingness to learn. Talk about any other design work and show that कि आप सीखने के लिए, improve करने के लिए तैयार हो. दोस्तों, the power of this interviewer who has selected you for this position, once he selects you, he has the power that within 6 months you will be noticed and you will be sounding very very good for the company for the next position. तो अभी तक हमने देखा डूज एंड डोंट्स. जिन दोस्तों ने अभी तक 4 पार्ट्स देख लिए हैं, द अपकमिंग पार्ट इज दिस वीडियो, व्हाट इज फीचर बेस्ड मॉडलिंग. इट्स अ सीरीज विच हैज गॉट 10 पार्ट्स, 10 क्वेश्चंस. हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है. जैसे एक सीढ़ी के 10 पायदान होते हैं, 4 पायदान हम तक अभी तक कवर कर चुके हैं. अगला पायदान है दोस्तों वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. हाउ डू यू हैंडल क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट इज फीचर बेस्ड मॉडलिंग. थैंकिंग यू कौस्तुभ. देखते हैं पार्ट 5 ऑफ दिस हाउ टू क्रैक अ टेक्निकल इंटरव्यू व्हेन यू आर मीटिंग एन इंटरव्यूअर फेस टू फेस. तो अभी तक दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक 4 पार्ट्स देख लिए हैं, तो अभी तक हमने क्वेश्चंस कवर किए. टेल मी अबाउट योरसेल्फ, हाउ टू हैंडल क्वेश्चंस, अबाउट योर एक्सपीरियंस. जबकि आप फ्रेशर है फिर भी आपको हैंडल करना पड़ता है. उसके बाद से टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं कि डिज़ाइन का मतलब क्या है, हाउ डू यू डिज़ाइन अ पर्टिकुलर कंपोनेंट. फिर हमने देखा लास्ट पार्ट में व्हाट इज़ पैरामेट्रिक मॉडलिंग. और अब हम एक बेहद ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाले हैं, हाउ टू हैंडल दिस क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ फीचर बेस्ड मॉडलिंग. सो अगेन फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरिफिकेशन क्वेश्चन. फीचर बेस्ड मॉडलिंग जब आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज फीचर बेस्ड मॉडलिंग, तो एक ध्यान में रखिए, आपके जहन में रखिए, दिस इज अ वेरिफिकेशन क्वेश्चन. Here the interviewer is trying to verify your competency. Are your design fundamentals clear or not? इसे वो अभी नाप तोल कर रहे हैं. He wants to ensure कि आपने जो भी सॉफ्टवेयर सीखा है क्या वो सही से सीखा है, and will you be able to handle the given company's projects correctly or not, because you may be a part of his team later on. So he's trying to verify your competency on that. Again, बिल्कुल डायरेक्शन न छोड़ते हुए आप आपकी राह पे चलिए. जब भी आपको एक सवाल पूछा जाए कि व्हाट इज फीचर बेस्ड मॉडलिंग, तो आपके आंसर में 3 पार्ट्स होने चाहिए. फर्स्ट होना चाहिए कि व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ दिस फीचर बेस्ड मॉडलिंग, जस्ट स्टिक टू द डेफिनेशन. सेकेंड, यूज एन एग्जाम्पल विच इज अप्रोप्रिएट to explain feature based modeling. And finally, what is the procedure to use while designing. lot of students commit this mistake कि वो commands बताने लगते हैं, command के based primitive और feature based modeling के examples देने लगते हैं. कोई ज़रूरत नहीं है. इंटरव्यूअर को आपकी कॉम्पिटेंसी चेक करनी है, वो बेसिक डेफिनेशन जानना चाहता है. कौन सा एग्जाम्पल आपने चुना उससे काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं कि आपको कितने ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं वहाँ पे. एंड फाइनली जब आप प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देते हो तो यू हैव किल्ड द क्वेश्चन स्ट्रेट अवे. दैट्स द फाइनल नेल इन द कॉफिन. पूरी तरह से आपने बता दिया कि सर आई एम कॉम्पिटेंट. तो बिल्कुल भी भटकिए मत. ये 3 पार्ट्स है. पहला पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बेसिक डेफिनेशन. देखिए, इंटरव्यूअर्स को इसमें इंटरेस्ट है. हम बार बार हर वीडियो में कह रहे हैं कि आपको एज अ फ्रेशर इसका अनुभव नहीं है, लेकिन 15 साल के कैट सेंटर के एक्सपीरियंस से हमें ये प्लेसमेंट डिवीजन से पता है कि इंटरव्यूअर को इंटरेस्ट है डेफिनेशन में. तो आपको आपके फंडामेंटल वहाँ पे बताने हैं. तो कैसे एग्जांपल आप क्रिएट कर सकते हैं. देखिए, आप कह सकते हैं सर इट इज़ यूज एज अ स्टैंडर्ड प्रिमिटिव. इट कंसिस्ट ऑफ यूज ऑफ स्टैंडर्ड primitives like adding or removing material primitives to create geometry of the components. By using each primitive, we can easily change the dimensional and geometrical constraints of body component at any instant of design change. So because design is an iterative process, it's a trial and error process. तो चेंजेस उसमें होते रहते हैं. तो किसी भी समय डिज़ाइनर के पास कंट्रोल होना चाहिए जब वो काम कर रहा है कि उसके डिमेंशनल और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स वो बदलना चाहे तो वो बदल सकता है. तो
क्या एग्जाम्पल आप इस पे क्रिएट करेंगे? व्हाट इज द राइट एग्जाम्पल? राइट एग्जाम्पल अगेन कुड बी, सपोज वी आर क्रिएटिंग अ प्लेट। हमने पहले भी कहा है कि आप एक नोट पैड पे इसका ड्राइंग बना के उनको दिखाइए। मेक अ प्लेट विच हैज गॉट 4 कॉर्नर्स एंड सिंपली इट कंसिस्ट ऑफ बोथ प्रिमिटिव्स फॉर एडिंग मटेरियल एज वेल एज रिमूविंग मटेरियल। तो इतना होने के बाद आप ऐड कीजिए कि फर्स्टली the plate which is solid body primitive is created and the material was removed in the form of holes। तो आपने प्लेट लिया जिसमें solid body primitive है और उसका मटेरियल रिमूव किया। कैसे किया आपने? इट इज इन द फॉर्म ऑफ होल्स। एंड फाइनली टू कंप्लीट योर आंसर, डिस्क्राइब द प्रोसीजर विच वॉज यूज वाइल डिजाइनिंग। सी, इंटरव्यूअर को इसमें इंटरेस्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमने देखा पैरामेट्रिक मॉडलिंग कि नाउ दे वांटेड टू अंडरस्टैंड वेदर यू कैन थिंक एट द मैन्युफैक्चरिंग लेवल। Here the interviewer has got the keen interest in understanding whether now you can think at design change level, because design in itself is an iterative process. It's a kind of experiment. It keeps on evolving with new ideas that come in, with other constraints that come in. So what could be an example? See, while creating a plate design, we can create it only using one primitive, that is feature, that base plate stretches itself having hole, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड। वो रिकमेंड इसलिए नहीं किया जाता है बिकॉज एट डिजाइन चेंज इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दैट एंड डू चेंजेस। दैट्स वाई वी हैव टू यूज फीचर बेस्ड मॉडलिंग। तो आप इसी तरह इसको कंप्लीट कीजिए। व्हाट कुड बी द कंप्लीट आंसर दैट यू शुड मेक अप ऑफ? पूरा स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, बार बार कहता हूँ कि यू गो टू अवर कमेंट सेक्शन, क्रिएट योर ओन स्क्रिप्ट्स, right, and just stick to what is the interest of the interviewer. So I'm beginning with this, sir. It is the most important in technology and software by which we can easily implement design in intent and do changes at any moment or whatever movement we want to have. It consists of using standard primitives, features. The examples could be adding or removing material primitives to create the geometry of the components. And by using each primitive feature, we can easily change the dimension and the geometric constraints of the body of component at any instant of design change. So जैसे कि आपने previous slide में देखा, begin with the definition which explains feature based modeling, then add an example to it. So you can say, so for example, suppose we are creating a plate having 4 holes at each corner. Simply it consists of both primitive features for adding or removing material. Firstly, plate which is solid body primitive was created and the material was removed in the form of holes. Now you also highlight to the interviewer that, sir, I would really like to remark and highlight this point that while creating a plate design, we could have easily done it by using just one primitive feature. That itself, base in plate stretches with having hole, and in this case we get the single primitive based feature, but it is not recommended. Why it's not recommended? Because at design change it's difficult to identify and do the changes, means wherever whole primitive features is located, and that is why we use feature based modeling and usually usefully maintain design intent of component design. So 3 पार्ट्स में हमने देखा, फिर इसका कंपाइलेशन भी आपको दिखाया। अभी बिल्कुल भी दिमाग मत इस्तेमाल कीजिए, इसको स्क्रिप्ट को रटिए, समझिए, आपकी जो सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस है उस पर इम्प्लीमेंट कीजिए और इस तरह से आपको इंटरव्यू प्रिपेयर करना है। अभी डोंट्स क्या है, डूज क्या है, इसके ऊपर गौर करेंगे। देखिए, पहले चीज तो ये करना है कि डोंट स्टार्ट गेटिंग इनटू सॉफ्टवेयर कमांड्स। दिस इज एब्सोल्युटली अ वेरी ridiculous way and a very erroneous way in which you can answer. तो जो भी आप सॉफ्टवेयर कमांड्स देते हैं, इंटरव्यूअर को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। He wants to understand the definition. He wants to see that if you can use an example. So don't list down all the features which are available in software because you know the software. Then don't start comparing between softwares because the other guy is far more competent and experienced. और उससे इंटरव्यू को वो अलग दिशा दे सकता है और आपको वल्नरेबिलिटी वहां पे फेस करनी पड़ सकती है। सो डोंट एक्सप्लेन प्रोसीजर ऑफ एडिटिंग फीचर, स्टिक टू द कंसेप्ट, दिमाग मत लगाइए। एंड फॉर गॉड सेक, टू हैव एन एक्सीलेंट इंटरव्यू, please do not divert your question. This is directly coming from my placement division. And always be reminded the power of the interviewer. Somebody who has the power to select you can also get you fired within couple of months.
सो आफ्टर द डोंट्स अभी क्या करना चाहिए इस पे फोकस करते हैं. एज ऑलवेज बी वेरी सीरियस. Pull out a notepad and explain whatever about feature based design with the help of a notepad. You create drawings. You have to explain the drawing with the help of you have to explain your answer with the help of a drawing. तो क्या होता है कि इंटरव्यूअर को आपने बोला तो उसको ऑडियो इनपुट मिलता है, लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट ड्राइंग, you start putting your thoughts into a visualized draft, the things get pretty serious. Attention आप उसे grab करते हो. And then what you do once you have created this drawing, try to relate it to other project work also that is created by you. We have always been recommending you to carry a portfolio with you which showcases what kind of dummy projects that you have created. So try to relate to it. Otherwise ये perception बन सकता है कि क्या आपको सिर्फ यही example आता है. Then finally show the willingness to learn. Be open to talk about advanced feature based design work. उससे आपका impression अच्छा पड़ेगा. So remember friends, the power of the interviewer is somebody who can get you selected. Will is always looking for sound good, people who sound good for the company. So in next 6 months, if you have a proper answer for this question, you can be get noticed in the eyes of the hierarchy, and that can get you to the next level. So that is what it is. Thanking you कौस्तुभ. जिन लोगों ने अभी तक 5 पार्ट्स देख लिया आपको बधाई देता हूँ. आप आधा रास्ता पार कर चुके हैं. अभी रास्ता यहाँ से और इंटरेस्टिंग होते जाने वाला है. लुक फॉरवर्ड टू इट इन द पार्ट 6. द क्वेश्चन दैट वी गोइंग टू आंसर इज व्हाट इज डिज़ाइन इंटेंट. तो फ्रेंड जो पार्ट 5 तक आ गए हैं, अभी तक आपकी स्क्रिप्ट्स पे काम चालू कर देना है आपने, और हर वीडियो में सीरियसली आपके स्क्रिप्ट बनाइए एंड सेंड इट टू माय कमेंट सेक्शन. एंड यू कैन फॉलो इट मी ऑन माय डिफरेंट सोशल हैंडल्स, on Twitter, on Instagram, on Facebook. My signature is #CAD Center Design Studio Pune. So hope that you see the next video as well. Thank you. तो देखते हैं पार्ट 6 में क्या है, कैसे आप टेक्निकल इंटरव्यू को आगे बढ़ा सकते हो. अभी तक जिन्होंने 5 पार्ट्स देखे हैं उन्हें पता है कि पहले 3 इंपॉर्टेंट बहुत ही हाई प्रायोरिटी क्वेश्चंस है जहाँ पे इंटरव्यू जानना चाहता है आपके बारे में, आपने कहाँ से पढ़ाई की है, क्या परसेंटेज है, क्या सर्टिफिकेशन किए हैं. उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल वो आपसे पूछता है कि आपका वर्क एक्स क्या है, जो कोई गूगली होता है. बेसिकली इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू व्हाट इज द सॉफ्टवेयर वर्क आवर्स यू आर पुटिंग, बिकॉज डिज़ाइन जॉब्स आर मोस्टली एट द एंट्री लेवल पर्टेनिंग टू सॉफ्टवेयर. वो सॉफ्टवेयर्स के बारे में होते हैं. तो वर्क एक्सपीरियंस आपको पूछ रहे हैं कि यार आपने अगर सॉफ्टवेयर्स किए हैं तो उस पर कुछ प्रैक्टिस भी किया है कि नहीं, वो उस सवाल का जवाब है. फिर उसके बाद नाव पानी में आ जाती है और डिज़ाइन रिलेटेड क्वेश्चन चालू हो जाते हैं कि एक डिज़ाइन आप किसी कंपोनेंट का जब पर्टिकुलर कंपोनेंट का करते हो तो वो कैसे होता है, और फिर अभी सॉफ्टवेयर का डेप्थ चालू हो गया. द कंसेप्ट्स दैट यू आर यूजिंग टू डिज़ाइन अ पर्टिकुलर असेंबली और हाउ अबाउट द components about it. So what is parametric modeling, what is feature modeling, ये हमने पार्ट 4 और पार्ट 5 में देखा. पार्ट नंबर 6 एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और यहीं से द बॉयज गेट सेपरेटेड फ्रॉम द मेन. 5 क्वेश्चंस तक तो बहुत लोग आ जाएंगे, 6वें से 10वें क्वेश्चन तक तय होगा कि कौन हकदार है इस ट्रूली इस जॉब का. सो दोस्तों देखते हैं हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट इज डिजाइन इंटेंट. सी अगेन इट इज अ वेरिफिकेशन क्वेश्चन. दे आर ट्राइंग टू वेरीफाई योर कॉम्पिटेंसी. इंटरव्यू चेक करना चाहता है कि आपके डिजाइनिंग के फंडामेंटल सटीक है या नहीं है, या उस पर काम करने का जरूरत है. सो ही हैज टू एंश्योर, जब वो आपको अपनी टीम में लेने वाले, ही हैज टू एंश्योर दैट वुड यू बी एबल टू वर्क ऑन द मशीन और प्रोडक्ट डिजाइन एट लार्ज असेंबली, और एंड डू यू वो उसका नॉलेज आपका कैसा है, एंड वुड यू बी एबल टू डू हिज कंपनीज प्रोजेक्ट्स. क्योंकि अगर वो नहीं कर पाओगे तो वो आप उनके लिए एक अड़चन बन जाओगे. आंसर एकदम सटीक रखना है, आए दाएं बात नहीं करना है, एक्सक्यूजेस नहीं देखना है. सीधे 3 बात उसमें रहेगी कि बेसिक डेफिनेशन रहेगा कि डिज़ाइन इंटेंट का बेसिक डेफिनेशन क्या है, एक एग्जाम्पल जो बता सके कि इसको कैसे यूज किया जाता है, और फाइनली द प्रोसीजर दैट इज यूज्ड व्हाइल यू आर इन डिजाइन. सो लेट्स बिगिन विथ व्हाट इज द डेफिनेशन. सी इंटरव्यूअर हैज इंटरेस्ट इन द बेसिक डेफिनेशन and he is trying to understand whether you are able to define the fundamentals that are used in design intent. और कुछ भी नहीं जानना है उसको. Don't get into a software command, don't talk about the software, don't compare the software, just stick to the fundamentals, defining the fundamentals which are used in making them understand that you know what is the intent of the design. So what is the example that you can use? What's the definition?
you can begin your answer saying that, sir, it is used while designing large assembly. That's the keyword, large assembly. It ensures the important parameters that are common between other assembly mating parts. When you have other components which are going to be mating with each other, so how is it about that? And the common parameter ensures how the component behaves at design change and ensure successfully gets assembled in assembly. फिर से एक बार दोहराता हूँ, थोड़ा सा शायद मुश्किल होगा फ्रेशर्स के लिए, फिर बोलता हूँ. See, the key word here are large assembly, the mating parts and the design change. ये तीन keywords हैं. फिर से सवाल आंसर को सुनिए. You have to say in a very polite manner, in a very humble manner. You say that, sir, it is used while using designing large assembly. It ensures that the important parameters that are common between other assembly mating parts. The common parameter ensures how the component behaves at design change. जब design change होगा, base वाले component में जब change होगा, तो इसमें क्या changes होंगे? That it is ensured that how successfully it gets assembled in assembly. So moving on, एक अच्छा सा example इसमें आपको बनाना है, interesting example बताना है जो कि appropriate भी हो. Again, we'll take a simple example. Use a notepad, put it on paper, make the interview visualize. Let's suppose we are creating a plate which has got 4 holes at each corners, and these holes are important because this plate is going to be assembled in some other component, a very different component. So it is simply achieved by mentioning the size and location parameter with other mating body. The other component which is going to mate in this base part, if this base part has got some dimensional changes happening to it, so correlating the mating part also needs to have subsequent changes in it. That is what an example of a very good intent of design or design intent is. Moving on, what is the procedure to create this design? It's very simple. Interviewer has this interest and he's trying to verify. See, I mentioned earlier कि एक verification है. पार्ट नंबर 5 गुगली था, ये एक फ्लिपर है, ये एक बाउंसर है. तो वो जानना चाहता है कि डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे आपका नॉलेज क्या है और डिजाइन लेवल पे आपका क्या नॉलेज है. फीचर बेस्ड मॉडलिंग का भी यही था. डिजाइन इंटेंट वी वांट टू अंडरस्टैंड कि डिजाइन विच एन इटरेटिव प्रोसेस, ट्रायल एंड एरर प्रोसेस. सो व्हेन डिजाइन हैपेंस एट द बेस थिंग, व्हाट हैपेंस टू द मेटिंग कंपोनेंट. तो इससे आपको वो पूछ रहा है कि क्या आपको डिजाइन चेंज लेवल का नॉलेज है या नहीं. सो आप ये एग्जांपल लीजिए कि लेट्स से सर वी आर यूजिंग ए टॉप डाउन असेंबली मेथड ensuring the design intent. What we will do is it's also successfully used in bottom of assembly by giving common name to the parameter. And the moment you say that it's a common name to the parameter, you have sealed the deal. And then add for team of designers, the common parameter name makes them easy at it's an easier job implementing this design intent. So that is what it is. Now combine these 3 portions and let's have a final composite script. बिल्कुल भी दिमाग मत लड़ाइए. 15 साल के कैड सेंटर के एक्सपीरियंस से हमारे प्लेसमेंट डिवीजन ने सारा कंपाइल किया हुआ मटेरियल है. So you have to say that, sir, it is used when large assembly design is there. It ensures that the important parameters that are common between other assembly mating parts. So the common parameter ensures how the component behaves at design change, and thus it ensures successfully that it will get assembled while there is an assembly. So then you have to add the second part, the example. Suppose we are creating a plate which has got 4 plates in the corner, got 4 holes in the corner, each corner. Then these 4 holes are important because this plate is going to be assembled with other components. So simply by mentioning the size and location parameter similar to the mating body, we can achieve the design intent of big assembly. अभी तक तो आप इम्प्रेस कर ही चुके हो. फाइनल वाला भी आपका 6 लगा ही दो. यू कैन से यूज ऑफ टॉप डाउन असेंबली मेथड एंश्योर दैट इज अ डिजाइन इंटेंट. It also has to be successfully used in bottom up assembly by giving a common name to the parameter. So the for team of the designers, this common parameter name makes them, it becomes a very easy job implementing through design intent. The coordination within the design team where they are working with each other. So each designer is now aligned to the scope of design. जो सारा एक
बहुत सारा जो काम होता है डिज़ाइन में, उसके स्कोप को हर एक बंदे को उससे अलाइन होना है, वो सारा उसमें दर्शाता है। आगे बढ़ के लेट्स सी व्हाट आर द डोंट्स। सीरियसली गाइज, दिस स्टिक टू दिस टॉपिक, डोंट स्टार्ट एक्सप्लेनिंग कि डायमेंशन कैसे दिए जाते हैं, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स क्या अवेलेबल है सॉफ्टवेयर में, दूसरे सॉफ्टवेयर को कंपेयर मत कीजिए। डोंट एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ द एडिटिंग फीचर, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, he wants the basic definition, he wants the use, and finally he would love to understand what is the design procedure when you are implementing this. So don't divert this question, the interviewer is powerful, I keep on reminding this. A lot of my dear students who have not followed this have been fired from the company when they have not successfully crossed this barrier. तो क्या करना चाहिए? As usual, take a notepad, make a visual representation in the form of drawing. Explain this drawing with the help of an explain this drawing in your answer. Try to relate other similar project. आपका variety दिखाइए. Don't stick to only one example and rhetorically just don't go on repeating the things. You have to move on. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये willingness आपको दिखाना है. हमने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि it is important to show your emotional capacity. You have to show this willingness to learn. तो कैसे दिखाओगे आप? What you do is you start talking about any advanced design intent methodology work. So if you do all this, if you club the three things together, prepare your own script. उस script को हमारे comment section में भेजिए, and if you follow the do's and the don'ts, look simple, difficult under the pressure of a live face-to-face interview when a design big boss is asking these questions. Things are not easy. So go prepared. रिहर्स करके जाइए and understand the power of the interviewer, where you can if he notices you, it will be very good for the company and for you as well. So जिन्होंने अभी तक 6 पार्ट्स देख लिए उनके लिए द पार्ट नंबर 7 इज व्हाट इज टॉप डाउन एंड बॉटम अप असेंबली. जैसे मैंने कहा तो कि फ्रॉम द पार्ट नंबर 6 द मैन स्टार्ट गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम द बॉयज. पार्ट 5 तक तो बहुत लोग आते हैं, अभी 6वें से लेके 10वें पार्ट्स तक ही सारा गेम चेंज होगा, आपके फेवर में हो सकता है. सो रेफर टू पार्ट नंबर 7 एंड फॉलो अस ऑन अदर सोशल मीडिया हैंडल्स ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक, ऑन ट्विटर with this hashtag, that is CAD Center Design Pune, and looking forward for the part number 7, that is what is top down and bottom up assembly and how you can face this difficult question in the technical interview. Thank you. तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 7 से. टेक्निकल इंटरव्यू कैसे क्रैक किया जाए जब आप फेस टू फेस किसी बिग बॉस डिज़ाइन के साथ बैठे हो. तो अभी तक हमने 6 सवाल देखे. हमने बात किया कि आपके बारे में क्या आप जानना चाहते हैं, वो कैसे हैंडल करें जब पूछते हैं कि अरे आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, फ्रेशर्स होते हुए कैसे उसको हैंडल करना है. फिर आ जाते हैं जनरल बातचीत से वो नापतोल पे कि आपको डिज़ाइन का कितना समझ है. तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा कि हाउ टू डिज़ाइन अ पर्टिकुलर कंपोनेंट. क्वेश्चन नंबर 4 में उसके और डिटेलिंग में गए कि पैरामेट्रिक मॉडलिंग क्या है. 5 में देखा फीचर मॉडलिंग क्या है. 6th क्वेश्चन से अभी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि इट इज सेपरेट्स द स्टूडियस फ्रॉम द लिटिल इमेच्योर गाय. तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, ये जो पार्ट नंबर 7, 8, 9, 10 जो वेरी वेरी हेल्पफुल. जिन्होंने अभी तक पार्ट नंबर 6 तक देख लिए, आगे देखिए, बहुत ही कारगर साबित होगा ये सवाल का जवाब देखना कि व्हाट इज टॉप डाउन एंड व्हाट इज बॉटम असेंबली. तो जब बातें गहराई में आती है, अभी तक जब आपको उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया कि बंदा सॉफ्टवेयर भी जानता है, उसके फीचर्स भी जानता है, डेफिनेशन जानता है, पैरामेट्रिक मॉडलिंग हो गया, फीचर बेस्ड मॉडलिंग हो गया, देन once design intent is there, now you have to talk about what is a top down assembly and bottom down assembly. और पार्ट नंबर 4, 5 के तरह ही, 6 के तरह ही 7वां क्वेश्चन भी है, वो एक वेरिफिकेशन क्वेश्चन है. इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इंटरव्यूअर यहाँ से जांचना चाहता है कि आपकी कॉम्पिटेंसी क्या है, कि आपके डिज़ाइन फंडामेंटल्स क्लियर है या नहीं है, क्या आप मशीन और प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग पे काम कर सकते हो, डिज़ाइनिंग अप्रोच क्या आप आपका चेंज कर सकते हो, एंड डू यू हैव इनफ नॉलेज टू हैंडल क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स एट हिज जॉब लोकेशन एंड द प्रोफाइल. तो बिल्कुल आए दाएं नहीं देखना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. जो भी सवाल आपको टॉप डाउन और बॉटम असेंबली के लिए पूछना है,
तीन सहज पार्ट्स में उसका जवाब होगा। पहले बेसिक डेफिनेशन एक्सप्लेन कीजिए, एग्जांपल से क्लैरिफाई कीजिए और फिर प्रोसीजर बताइए कि डिजाइनिंग में कैसे उसको किया गया है। तो पहले देखते हैं कि बेसिक डेफिनेशन, इंटरव्यूअर में इंटरेस्ट है, ये जानना बहुत जरूरी है कि इंटरव्यूअर को इंटरेस्ट क्यों है, बिकॉज as a fresher, if this is supposedly your first interview, how are you supposed to know कि इंटरव्यूअर को इंटरेस्ट क्या है, आप कितना सारा बात कर सकते हैं। सो डोंट लुक हियर एंड देयर, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत होइए, फोकस कीजिए ऑन एक्सप्लेनिंग द डेफिनेशन एंड देन क्लैरिफाइंग विद द एग्जांपल। सो बिगिनिंग विद डेफिनेशन, यहाँ पे आपको आपके फंडामेंटल्स यूज करके बताना है। सो व्हाट इज द एग्जांपल दैट आई हैव ब्रॉट फॉर यू, देखिए हाउ डू यू एक्सप्लेन इट। आई एम प्लेइंग दैट रोल फॉर यू। सर, इट इज अबाउट 3D product modeling approach. So when you ask, when you are asked कि what is top down and bottom up assembly, what do you say? It is about 3D product modeling approach with known and unknown dimension. So top down assembly is used in large assembly design when we don't know the dimensions, and contrary to that, उसके एकदम विपरीत जब हमें एग्जैक्ट डायमेंशंस पता होते हैं तो वी यूज बॉटम अप असेंबली अप्रोच। कीवर्ड क्या है, जब हमें डायमेंशंस पता नहीं है, जैसे कि किसी गियर बॉक्स के केसिंग में होता है, किसी माउस के कवर में होता है, तो वहां पे आप टॉप डाउन असेंबली यूज करोगे। और गियर बॉक्स का डिजाइन करना है जहाँ पे डायमेंशंस पता है, आप मैथमेटिकली एस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो आप क्या यूज करोगे, यू यूज बॉटम अप असेंबली। So guys, clarify with an example. Interview is interested in understanding, can you establish whatever definition you are given with the right appropriate example. So what you have to do is, so I'm again playing the role. Sir, suppose we are creating a gearbox which has standard parts like gears, pulleys, bearing, shaft, etc. The housing dimensions were decomposed using top down assembly, whereas the design of standard part dimensions, which are the gearbox, the gears, the shafts and other things in that, are going to be decomposed with the help of bottom up assembly. तो आपने भी डेफिनेशन बता दिया, एग्जाम्पल से क्लैरिफाई कर लिया। द फाइनल थिंग, द आइसिंग ऑन द केक इज हाउ इज द प्रोसीजर दैट यू हैव बीन यूजिंग फॉर दैट। सो यहाँ पे ना इंटरव्यूअर को इंटरेस्ट है किस चीज में, पता है कि आपने डिजाइनिंग मेथड क्या यूज किया। इज नॉट इंटरेस्टेड अबाउट द सॉफ्टवेयर, एनी डैम सॉफ्टवेयर कैन गेट दैट थिंग डन, बट ही इज इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग कि क्या सोच से आपने इसको डिजाइन किया हुआ है। तो किस एग्जांपल से आप इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं, यू हैव टू से दैट सम मोस्टली स्केलेटन मेथड इज यूज्ड टू डिजाइन द प्रोडक्ट्स और मशीन। In a gearbox design, standard parts like gears, pulley, bearing, shafts, etc. were put in a skeleton. So to support the skeleton of this mechanism, the housing and support parts were created, and standard part dimensions were found out by mathematical equations. तो आपके तीनों पार्ट तैयार है। Start with the definition, clamp in the example, and just to fit in at the rear end is the procedure by which you have designed this. So finally, लेट्स सी व्हाट द एंटायर स्क्रिप्ट कुड बी। ये स्क्रिप्ट आप अपने भाषा में, अपने लहजे में बनाइए। अगर आपको डाउट है तो क्लैरिटी के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को आप यूज कर सकते हैं, वेयर माय टेक्निकल टीम विल सी द एग्जांपल एंड गेट बैक टू यू विद इंप्रूवमेंट्स, और इवन मे बी दे विल वैलिडेट कि आपको ठीक से समझा है कि नहीं समझा है। सो फाइनल स्क्रिप्ट क्या है दोस्तों, एकदम ध्यान से देखिए। सर, इट इज अबाउट डिजाइनिंग ऑफ 3D मॉडलिंग अप्रोच विद नोन एंड अननोन डायमेंशंस. Top down assembly is used in large assembly design, that is a keyword. When we don't know the dimension, that's another keyword of product. And when we have exact dimensions of the product, we use bottom up assembly approach. So you have to explain that what is the difference in approach, what are the examples which cite top down and which contrary to it goes for the bottom up assembly approach. So suppose we are creating a gearbox could be a very good clarifying example, which having standard parts like gears, pulleys, bearing, etc. The housing dimensions were decomposed using top down assembly, and opposite to that, the standard parts were decomposed by bottom assembly. And when you are giving this example, try to use a notepad and make the interviewer visualize. That will really allow you to lead and manipulate, and in terms of drag his attention to the gearbox drawing. और फाइनली इसको मत भूलिएगा, पुट डाउन एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग नाउ, डोंट थिंक एनीथिंग एल्स. It is coming out of a very big experience from my placement division. See, mostly skeleton method is used to design the products or machine. In a gearbox design example, standard parts like gear, pulleys, bearing were put on a skeleton. To support the skeleton of this mechanism, the housing and supporting parts were created by top-down assembly. The standard and the dimensions were found out by mathematical equations.
which uses to create design by the bottom up assembly approach. So what you have done is, in 3 paragraphs if I could put it, आपने एक ऐसा स्क्रिप्ट बनाया कि जिससे उनको पता चल गया कि एक ही आपने एग्जांपल लिया गियर बॉक्स का, उसमें टॉप डाउन भी एक्सप्लेन कर दिया, बॉटम डाउन भी एक्सप्लेन। तो इंटरव्यूअर नाउ इज लेफ्ट विथ नो अदर चॉइस देन टू वेरीफाई एंड वैलिडेट कि दिस गाय के डिजाइनिंग के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। सो कमिंग डाउन, व्हाट इज द डोंट, व्हाट यू शुड नॉट एब्सोल्युटली, दीज आर द क्लासिकल मिस्टेक्स स्टूडेंट्स commit. See, don't explain what is 3D modeling. There's no point doing that. Don't list down the commands which are used in top down or bottom up assembly. Don't start comparison with softwares. Numerous HR people and technical people have come back to and say, we asked them about the approach. We are not keen about the softwares that can be used. So here, don't compare the softwares that are used. Even don't explain the procedure for top down or bottom up assembly design. You have to stick just to the concept. बिल्कुल भी ध्यान रखिए, डोंट डाइवर्ट द क्वेश्चन. द मोमेंट यू डाइवर्ट इट, देयर इज अ चांस कि आपका फोकस हटेगा और आपका इंप्रेशन खराब होगा. और याद रखिए, द पावर ऑफ द इंटरव्यूअर, 1-2 महीने के अंदर ही कैन गेट यू फायर्ड फ्रॉम द कंपनी. ही इज समबडी हु इज एंटाइटल्ड टू ब्रिंग इन गुड अप्रोप्रिएट पीपल जिनके फंडामेंटल नॉलेज कवर है. तो यही आपको दिखाना है. डूज में नोटपैड लीजिए, यूज क्रिएटिंग ड्राइंग्स विच यू वांट टू एक्सप्लेन, paraphrase your answer with the help of a drawing. Don't stick to only one example, try to create several other examples. That is why आपको अपनी स्क्रिप्ट लिखना है. And finally, compare it to some other project work, and also talk about advanced top down. You have to show that you're interested and willing, there is a willingness to learn. तो आप जो एडवांस फीचर्स है ना टॉप डाउन और बॉटम असेंबली के, उसको भी उसमें ऐड कीजिए, अपनी स्क्रिप्ट्स लिखिए. And understand, friends, to have a grand career, to have a master's career, this interviewer in next 6 months can have a grand influence on it. तो आप अगर नोटिस हो जाओगे, if you sound good for the company looks at you for the next level. So thank you for watching this part. The next video is about what is skeleton design. So if now the interviewer asking you what is about the skeleton design, that means you are very very close to cracking this technical interview. यहाँ से आपको पहला जॉब मिल सकता है. So thank you friends. I hope you like the video and look on to the next video which is about skeleton design, that is in part 8. So friends, welcome to part number 8, how to crack the technical interview by answering these questions. तो अभी तक जिन्होंने 7 पार्ट्स देखे हैं उन्हें पता है कि कहाँ तक गाड़ी आ चुकी है. गाड़ी बस अभी आखिरी के 2-3 ही मील के पत्थर बाकी हैं. वी आर वेरी क्लोज. तो हमने शुरुआत किया था कि द इंटरव्यूअर इज इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग वेरी ब्रीफली अबाउट यू, कि वेर यू हैव पास्ड आउट फ्रॉम, व्हाट आर द सर्टिफिकेशंस यू हैव डन. देन ही कम्स टू द एक्सपीरियंस पार्ट ऑफ इट, जहाँ पे आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर पे आपने प्रैक्टिस आवर्स कितने किए हैं. देन the journey moves on to a different direction in design from your general information. Now they are verifying what do you know about design. Can you design a particular component? What do you know about parametric modeling, feature based modeling, design intent, and last part we saw about top down and bottom up assembly. Now part number 8, that is the question number 8, is perhaps the most interesting portion of this entire series and probably one of my favorite questions as well. I seduced my interviewer by answering this question and I have exactly written down जो मैंने बताया था वही आप लोग ने भी बताना है. You can still crack that. I did it 15 years back. You have the chance to do it in 2020, right? So let's understand what is skeleton design. See, again, it's a verification question. आपकी competency अभी वो verify करना चाहते हैं. You know what they're trying to understand कि आपके design fundamental का हालत क्या है. They are not referring to your mark sheet. They don't want to look into your degree. They don't want to look into any other certificates. They have established कि आपको softwares आते हैं. अभी वो जानना चाहते हैं कि आप कॉम्पिटेंट हो क्या उनके कंपनी में काम करने के. हाउ दे गोइंग टू डू दैट. सो दे वांट टू अंडरस्टैंड कि आप डिफरेंट डिजाइनिंग के मेथड्स और अप्रोचेस के बारे में आपका नॉलेज इनफ है क्या आप सतर्क हैं कि अलग अलग प्रकार के डिजाइन मेथड्स होते हैं और अलग समय पे जैसे एक धनुर्धारी अलग अलग तीर यूज करता है, तो क्या आपका माइंडसेट है कि आप कैसे स्ट्रैटेजी करते हो ये डिजाइन को बनाने के लिए.
तो भटकिएगा मत, 3 पार्ट में सीधा सीधा जवाब देना है, पहना नुकीला जवाब होना चाहिए, जस्ट लाइक अ हॉक वो फोकसेस ऑन अ टारगेट एंड पॉन्स ऑन इट। इन अ सिमिलर वे आपको 3 पार्ट्स में इसका जवाब देना है। यू हैव टू फर्स्ट आंसर दैट व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्केलेटन डिजाइन, देन यू हैव टू क्लैरिफाई विद एन एग्जांपल कि आप एक ही एग्जांपल ऐसा दीजिए कि जिससे आगे वाले को ये पता चल जाए कि आपको पता है स्केलेटन डिजाइन। और नैया पार आपकी तब लगेगी जब आपने प्रोसीजर अगर आपने बता दिया, तो जैसे इंग्लिश में कहता है कि दिस इज द फाइनल नेल इन द कॉफिन। बहुत करीब है दोस्तों आप आपका पहला टेक्निकल इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, वहां से आपका करियर रॉकेट हो सकता है। तो ध्यान दीजिए कि व्हाट इज स्केलेटन डिजाइन। सी इंटरेस्ट है इंटरव्यूअर को आपसे डेफिनेशन समझने में, बिकॉज मैंने पहले कहा कि ही वांट्स टू एस्टैब्लिश व्हाट आर द फंडामेंटल्स of this design approach, क्या आपको पता है कि नहीं है। So if you can give this example, I'm just role playing that example, just puppeting it for you. It is like, sir, it's about large assembly design and it is defined in the form of a skeleton. Each skeleton has independent and interchanging functionality to design large assembly. So this designing approach shows the complete architectural picture to work in coordinate with different users. So let's say for example, if I'm designing a human body, the first thing that a sculptor will do, he puts up a skeleton. Somebody who is designing a complete building will first put a skeleton, क्योंकि अभी तक dimensions नहीं है. So this is the thing, this is the key word, that it gives you an architectural picture. So it is independent and interchanging functionality of a large assembly is only possible with the due use of the designer by the usage of the approach called as skeleton design. Very interesting, perhaps one of the most interesting portions of our series today. So what is the example that establishes कि skeleton design आपको आता है? सही एग्जाम्पल आप यूज कीजिए और बाजी मार लीजिए। तो आप एग्जाम्पल दीजिए कार, शिप्स, एयरप्लेन्स, व्हाट इज इट्स मीनिंग इन लार्ज असेंबली डिजाइन। सो व्हेन वी डोंट नो द डायमेंशंस ऑफ अ प्रोडक्ट, यू क्लैरिफाई टू योर इंटरव्यूअर कि हमें जब डायमेंशंस पता नहीं है और जब अलग अलग यूजर्स इस पे काम कर रहे हैं इस डिजाइन प्रोजेक्ट पे, सो वर्किंग ऑन द सेम डिजाइन, then skeleton design approach is very useful because you have to, at the end of the day, it is about the coordination, it is about the team being aligned to the entire design, क्योंकि वो चेंज इंटरचेंजेबल है और इंडिपेंडेंट नहीं है, इट्स इंटरडिपेंडेंट। सो व्हाट इज द प्रोसीजर दैट इज यूज्ड इन दिस डिजाइन? सी इंटरव्यूअर के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप वो जॉब के लिए सुटेबल हो या नहीं हो। और वो कैसे पता करता है, इसके एक ही जरिया उनके लिए कि क्या आप सोच पाते हो कि डिजाइन की मेथड के बारे में, आर यू एबल टू थिंक अबाउट द डिजाइनिंग मेथड और नॉट। यही सेपरेट करता है कि जिसको आता है काम और जिसको नहीं आता है। सो व्हाट इज द एग्जांपल दैट यू कैन क्रिएट? अ लवली एग्जांपल वुड बी ऑफ अ कार, शिप और एन एयरप्लेन इन अ skeleton form. So you take a notepad, you put it on paper, make the interviewer visualize I am working on a large assembly. It could be a car which comprises of 10,000 parts. It could be an aeroplane which comprises of 1 lakh parts. Ship is another assembly where it is difficult to estimate कि उसमें कितने parts होते हैं. So what you do is the complete architectural component has to be in the form of skeleton. So for an example, a car architecture skeleton may be an engine, a tire, a suspension, a very rudimentary and raw skeleton कि बाकी के users फिर उससे अपना काम निकाल सके. So it could be about the suspension, the power steering, and then this car architecture design ऐसे build होता है. This is how you clarify. So clubbing all the three and preparing a script. आपके scripts आप हमें comment box में डालिए. You can also follow us on various social handles. I will come back to that. So what is a complete script? It looks about, it just comprises of 3 parts, 3 component. Role play again for me, sir. It's about large assembly design and it is the design in the form of skeleton. Each skeleton has independent and also interchanging functionality, and that is how large assembly is designed. So this designing approach shows the complete architectural project to work in coordination with different users. Then you put up the example, just a sandwich pattern. You first पहला लेयर जैसे ब्रेड का होता है, what you do is you put the definition. फाइनल लेयर में आप वो प्रोसीजर बताइए और बीच में एक सुनहरा एग्जांपल बताइए. You have
seal the deal. So for examples like cars, ships and aeroplanes are amazing to impress the interviewer. And what does that mean in large assembly design when there are thousands and lakhs of parts? So when we don't know the dimensions of product initially, and when also the number of users are working on the same design, then skeleton designing approach is very useful to coordinate designing work. So finally, what is the approach? Firstly, a product or machine, something like a car, ship, aeroplane, is created in a skeleton form, just like an architect would do it, a sculptor would do it. So complete architectural form is in the form of skeleton. For example, a car architectural skeleton may be engine, tire, suspension, powertrain, steering, etc. And this will play a very large role in car architecture design, because multiple people are going to coordinate with that. So we will first look at the do's. See, be very serious and use a notepad. Don't just verbally put the example. बहुत बखूबी से ना कार का skeleton लेके आप उस पर draw कर दीजिए. Then explain your answer by using the drawing. Then also, जैसे आपने कार बनाना है तो explain it with the help of an aeroplane or a ship, which will be beautiful. उसका architecture आप याद करके जाइए. And then be ready to talk about the skeleton design. तो आप ये जब सारा बात कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा उसमें मौका मिलेगा. लेकिन जब आप अच्छा चीज़ें कर रहे हैं तो किन चीज़ों से आपको परहेज करना है, किन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है, दैट कैन डैमेज अ पोटेंशियली जॉब सीकिंग इंटरव्यू. तो क्या करना है? डोंट एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय डिजाइन. आगे वाले बंदे को पता है. डोंट शेयर द कमांड्स. Don't compare the softwares. Don't explain the procedure. Just stick to the concept, because if you divert the question, the power of the interviewer is such that he can get you fired from the company in a matter of couple of months. So thank you guys for watching this video. I hope you have come so far. If you are into the part 8, बहुत सारा कवर आपने ये कर लिया है. अंतिम दो माइलस्टोन्स हैं. क्वेश्चन नंबर 9, हाउ टू इंड्यूस GD&T इन ड्राइंग, एंड पार्ट नंबर 10 वुड बी अबाउट डिजाइन कॉन्टेक्स्ट. आप यहाँ तक आ गए हैं, इन अगले 2 पार्ट्स का पेशेंस रखिए, एंड होपफुली यू गेट विथ माय विशेस द फर्स्ट जॉब दैट यू आर एस्पायरिंग टू डू. थैंक यू वेरी मच. So guys, let's start with part number 9 about how to crack a technical interview in design field. And this is for all my lovely mechanical engineers. See, up till now we have seen 8 parts. We began with how to tell about yourself, how to handle the very critical question and a very delicate question also. When people ask you for work experience, आप fresher होते हो, so how do you do that? तो आप part number 2 देखिए. Then the real part diverges to something in design field. Part number 4, 5, 6 and 7 all about the detailing in designing approaches. हमने पैरामेट्रिक मॉडलिंग देखा, फीचर बेस्ड मॉडलिंग देखा, वी सॉ अबाउट डिज़ाइन इंटेंट. और डिज़ाइन इंटेंट के साथ ही शुरुआत हो जाती है एक अलग पर्व की, एक अलग फेज की, कि जहाँ पे सीनियर्स और जूनियर्स जो कैपेबल है और जो इनकेपेबल है, उनमें जो डिफ्रेंशिएट किया जाता है वो पार्ट नंबर 6 से किया जाता है. पार्ट नंबर 7 में हमने देखा कि टॉप डाउन और बॉटम असेंबली के अप्रोच क्या है. जब आपके पास डायमेंशंस होते हैं और जब डायमेंशंस नहीं होते तो फिर कैसे कंपोनेंट्स को डिजाइन किया जाता है. हमने गियर बॉक्स के एग्जांपल को लेके देखा था. उसके बाद मेरा पसंदीदा पार्ट नंबर 8, स्केलेटन डिजाइन, कि एक मशीन जब बनती है तो उसका आर्किटेक्चरल लेआउट कैसा बनता है. जब एक कार बनती है तो उसमें टायर्स अलग पार्ट में डिजाइन, अलग क्षेत्र में, अलग जगह पे डिजाइन हो रहे हैं, गियर बॉक्स, पावर ट्रेन, इंजन. सो हाउ दिस ऑल कम्स टुगेदर ब्यूटिफुली टू फॉर्म अ लार्ज असेंबली डिजाइन. वी सॉ इट इन स्केलेटन डिजाइन. अभी आ जाते हैं एक अलग इशू की तरफ, कि जो डिजाइन इंजीनियर्स है ना, उन्हें GD&T को कैसे लेके आना है, कैसे इंड्यूस करना है ड्राइंग, इसके ऊपर सवालों के कैसे फेस करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ. बहुत ही डिटेल में बताऊंगा. ये एक वेरिफिकेशन, दोस्तों, वेरिफिकेशन क्वेश्चन है. जैसे कि हमारे इसमें KYC होता है. हम आप पेटीएम डाउनलोड करते हैं या फोन पे करते हैं, हमारा KYC होता है. सो व्हाट इज दैट? दैट इज वेरीफाइंग इफ यू आर द राइट कैंडिडेट और नॉट. सो इन अ सिमिलर वे द इंटरव्यूअर इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर कॉम्पिटेंसी. आपके डिजाइन फंडामेंटल क्लियर है या नहीं है, वो इस बात से पता करेगा कि आपने GD&T के इस बाउंसर पे कैसे हुक लगाया, कैसे पुल किया. इसको डक नहीं करना है, इसको आपको बिल्कुल सैकड़ा ही जड़ना है, आपको इसमें 6 ही लगाना है आपको. तो देखिए, जब भी व्हेन यू आर एबल टू वर्क ऑन मशीन और प्रोडक्ट डिजाइनिंग वर्क विथ डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स,
to ensure that ensures that you have enough knowledge to handle company projects. So if you become a part of this guy's company, तो आप वो projects handle कर सके कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं. सवाल एकदम अच्छे से सुन के सटीक जवाब देना है, पैना जवाब देना है, नुकीला जवाब देना है, 3 पार्ट्स में, बिल्कुल हेरा फेरी नहीं, बिल्कुल इधर उधर नहीं देखना है, नो राइट नो लेफ्ट, जस्ट गो फॉर द सेंटर. You have to answer what's the basic definition, then go for the example, and at the end of the day you clarify with the help of the procedure that is used to help in design. Don't go about, it's not about a software, it's not about how you want to do it, it is about just these 3 things. So how do you go about it? The first basic definition is कि interview का interest किस में है. See, he is able to understand with your answer कि आपको फंडामेंटल आते हैं या नहीं है. तो अगर आपने ये जवाब दे दिया, जैसे कि मैं अभी आपको एक ड्रामा करके दिखा रहा हूँ, एक रोल प्ले करके दिखा रहा हूँ, तो यू से सर इट इज अबाउट मैन्युफैक्चरिंग. GD&T standards define the dimensional and geometrical constraint of component, a part or assembly. Means how it should be get manufacturing using the help of jigs and fixtures, and also how it should be measured using gauges while manufacturing process. So whenever a component is manufactured, you have to also consider that this is going to be manufactured, so it has to be held down with the help of jigs and fixtures. और उसके accuracy के लिए, उसके precision के लिए गेजिंग, कैलिब्रेटेड गेजेस का इस्तेमाल किया जाता है. तो उसको भी कंसीडर करके आपको ये डेफिनेशन बताना है. देन यू हैव टू यूज अ क्लैरिफाइंग एग्जाम्पल. सिर्फ डेफिनेशन देने से नहीं होगा, यू हैव टू गिव एन एग्जाम्पल जो कि बताएगा कि आपको कंसेप्ट राइटली प्रैक्टिकल वे में समझा या नहीं समझा है. व्हाट इज द एग्जाम्पल लाइक? द एग्जाम्पल दैट यू कैन यूज इज, if you want to manufacture a plate which has got 4 holes in all corners, so firstly what we have to do is we have to constrain the dimension for each feature. First क्या करना है? You have to constrain the dimension for each feature like length, height, thickness, radius, etc. ये आपने एक बार ये constraint कर लिए, then go for the geometrical constraints. Then we have to restrict the degree of freedom like perpendicular, parallel, concentric, and that is also with proper limits. तो आपने अगर ये एग्जाम्पल दे दिया, देन द इंटरव्यूअर इज नाउ 50% कंफर्म कि दिस इज माय राइट कैंडिडेट. बस एक आखिरी सवाल आपके लिए पूछ रहा है, लेकिन हम उसके तरफ बढ़ने से पहले जरा इसको कंप्लीट कर लें. यू हैव टू यूज द, यू हैव टू टेल देम व्हाट इज द प्रोसीजर दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर डिजाइन. तो इससे क्या होता है कि ये साबित हो जाएगा कि आप जब डिजाइनर का माइंडसेट होता है ना, तो उसने डिजाइन में जो चेंजेस होते हैं, इटरेशंस होते हैं, उसके बारे में सोच लिया, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है वो सोच लिया. अभी ये सोचना है कि जब ये जिग्स और फिक्सचर्स और ये सारी गेजिंग जब इसमें होगी, तो मैन्युफैक्चरिंग मेथड पे आपका नॉलेज कैसा है ये आपको साबित करना है. सो व्हाट यू डू इज यू कैन यूज दिस एग्जांपल, ब्यूटीफुल एग्जांपल. Datum plays a very major role in GD&T because this defines how the company is going to be holded in jigs and fixture for manufacturing. And gauges also play a very important role with that component is within the limit. It's going to define कि वो component वो proper limits में बनाए कि नहीं. So the step by step holding, then machining and then measuring is defined clearly using GD&T standards. तो अभी हमने तीनों पार्ट देखे, अभी उससे कंप्लीट एग्जाम्पल कैसे बनता है इसको देखते हैं. I'll just dramatize this, I'll just play this role. तो आपको बोलना है सर इट इज अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, GD&T standards define the dimensional and geometrical constraint of component part or assembly. Means that how it should get manufactured using the help of jigs and fixture and how it should get gauged with the help of gauges while manufacturing process. हो गया आपका डेफिनेशन. अभी एग्जांपल पे आते हैं. What is the example? See, if you want to manufacture a plate which has got 4 holes in all corners, firstly we have to constrain by dimension for each feature like length, height, thickness, radius, etc. After that we use the geometrical constraint. We have to restrict the degree of freedom, DOF, like perpendicular, parallel, concentricity, examples, etc. with all these proper limits. तो आपने जब ये दोनों चीजें बोल दी ना, तो काम हो गया आपका. फाइनल चीज आप बता दीजिए, दैट इज द प्रोसीजर दैट यू हैव यूज्ड. बहुत इंप्रेसिव है बिकॉज एट फ्रेशर्स एज इट शोज दैट यू हैव गॉन कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर द बैटल. आगे वाला बंदा बॉस है तो आप भी कुछ कम नहीं हो, आप भी पूरी तैयारी से आए हो. सो व्हाट, हाउ डू यू पुट दैट पॉइंट अक्रॉस द टेबल? दैट इज यू एक्सप्लेन
sir, the procedure that is used, datum plays a very important role in GD&T because this defines how the component is going to be held in jigs and fixtures for manufacturing. Also, the gauges play a role that component is within the limit. The step by step holding, then machining, then measuring. Again, holding, machining, measuring is defined clearly using GD&T standards. So this is the last process in designing, but we also have to consider manufacturing limitation, that is cost of jig and fixture, and major gauges and manufacturing difficulties of machine. So the moment you see these 3 paragraphs, बिल्कुल आए बाय ना देखते हुए इसको पूरा कॉपी कर लीजिए, पूरा समझ लीजिए, अदर्स एग्जांपल्स बनाइए. आई थिंक यू आर इन फॉर अ गेम. एक पायदान और आपका जॉब पक्का, ये मेरा गारंटी है. सो बियॉन्ड दिस क्या नहीं करना है, don't explain the full form of GD&T, don't list down the GD&T standard commands, don't start comparison between softwares. ये सारी गलती आपने नहीं करनी है. ना फुल फॉर्म बताना है GD&T का, ना उसके स्टैंडर्ड कमांड्स बताने हैं, ना कि दूसरे अलग जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें क्या होता है ये नहीं बताना है. एंड डोंट एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ GD&T. दैट गाय नोज, स्टिक टू द कंसेप्ट. He is trying to he's just interested to understand whether you have the fundamental knowledge or not. Beyond that, don't share anything else, because the power of the interviewer is such, he can kick you out of the company, can get you fired in the company in just a couple of months. Finally, क्या करना चाहिए? Seriously, अपना नोटपैड निकालिए and just talk about how to induce GD&T drawing. Drawings बनाइए, explain the answer with the help of a drawing. Explain it with different projects. Be open to talk about any advanced GD&T that can be used here to showcase कि आप सीखना चाहते हैं. Because only the guys who can tell the guy that whatever knowledge currently I have, it is only the starting point. I am willing to improve upon that, because the power of the interviewer, my friends, my fellow design engineers, is if you work sincerely, you will get noticed. And then that really sounds good for the company कि एक बंदा है जिसको हम आगे लेके जा सकते हैं. So thank you. पार्ट 9 तक आ गए हैं. बहुत अच्छा सफ़र रहा है, बस आखिरी पायदान है और ये आपका सैकड़ा यहीं पे जड़ जाएगा. लेट्स अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट पार्ट व्हाट इज डिज़ाइन कॉन्टेक्स्ट. तो अब तक जिन लोगों ने स्क्रिप्ट्स बना लिए, प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो स्क्रिप्ट्स को पोस्ट कीजिए. माय टेक्निकल टीम इज ईगरली वेटिंग टू हेल्प यू विद द राइट स्क्रिप्ट. छोटे मोटे उसमें जो चेंजेस होंगे या नहीं समझे होंगे तो प्लीज़ जस्ट गेट इट डन and move on with it. The first job is very, very precious. Go prepared. You can follow me on hashtag CAD Center Design Studio on Twitter, on Instagram and Facebook. Signing off, Kaustubh, and let's look at the final video in this series, that is part number 10 coming up. What is design context? Thank you. So friends, let's start with part number 10, which is the final milestone before you crack that technical interview when you're facing a big boss in face-to-face interview. अभी तक हमने क्या क्या देखा, बहुत ही रोचक रहा ये सफ़र. थैंक यू बहुत अच्छे से देखने के लिए. बहुत सारे कमेंट्स भी मुझे आए हुए हैं, बहुत सारे लाइक्स आए. थैंक यू फॉर दैट. बट बिफोर वी सील द एंटायर कन्वर्सेशन, पहले से पूरा जर्नी देखते हैं. हमने सबसे पहले देखा कि खुद के बारे में आपको बताना है, ज़्यादा लंबा नहीं करना है, ब्रीफली बताना है. सबसे क्रिटिकल सवाल जो है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में एक समय पे क्रिटिकल सवाल होता है, वैसा ही सवाल है कि आप फ्रेशर हैं और आपका माइंडसेट वो चेक कर रहे हैं ये गूगली डाल के कि टेल मी अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस. एंड मेनी ऑफ यू हु आर बैम्बूजल्ड ट्राई टू बी निगेटिव एंड ट्राई टू रिजेक्ट द आइडिया एंड ट्राई टू बिकम सार्कास्टिकली निगेटिव आंसर आप देते हो तो आपका दांडी कूल हो सकता है. लेकिन अगर आपने, मैंने जो सवाल का जवाब दिया, अगर आपने वो इस्तेमाल कर लिया तो यू आर नाउ गेटिंग इनटू द डिजाइनर्स हेड. सी द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सीरीज वाज कि यू आर अ फ्रेशर, the guy opposite the table is a experienced guy who is the big boss, who is the big dad of that industry, so you must be able to read his mind. तो हमने कैड सेंटर डिज़ाइन स्टूडियो ने ये सीरीज़ आपके लिए इसलिए बनाई है कि आप जब इंटरव्यू
के लिए जाए तो आप ब्लैंक ना जाए, आप रैंडमली ना पहुंचे, यू गो विथ प्रिपरेशन, बिकॉज सक्सेस विल डिपेंड अपॉन द प्रीवियस प्रिपरेशन दैट यू डू, अदरवाइज आपको फेलियर और हताशा हाथ लग सकती है। तो दूसरे सवाल के बाद ना आपकी कश्ती उतर जाती है डिजाइनिंग के खारे पानी में, जहां पे हर एक सवाल से अभी आपको नए नए चैलेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले तो ये आपको बताना है कि डिजाइनिंग पर्टिकुलर कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, फिर आप पैरामेट्रिक मॉडलिंग और फीचर बेस्ड मॉडलिंग के लिए आ जाओगे। पार्ट नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा है कि डिजाइन के इंटेंट्स क्या होते हैं। फिर वी मूव ऑन टू व्हाट इज अ टॉप डाउन असेंबली एंड बॉटम डाउन असेंबली। सो ऑल माय लवली फ्रेंड्स हु आर देयर विद मी विद द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस सीरीज ऑफ स्केलेटन डिजाइन, और कैसे GD&T इंट्रोड्यूस करते हैं, दिल थाम के बैठिए, यू आर वेरी क्लोज to unlock the secret about how to crack this interview. Now, let's begin. What is design context? Paraphrasing it, शायद सबसे अहम पार्ट है, because at the end of the day we design products, we design those assemblies for our customers. So we have to know the environment in which our component or our part or our machine assemblies are going to operate. तो ये भी एक वेरिफिकेशन चेक है, आखिरी वेरिफिकेशन है टू वेरीफाई योर कॉम्पिटेंसी। इट कैन मेक द डील, इट कैन ब्रेक द डील। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चेक किया जा रहा है कि क्या आपके डिजाइन फंडामेंटल ठीक है या नहीं। सो इट हैज टू एंश्योर, you have to ensure that you will be able to design projects for the physical environment. तो क्या आपको इतना नॉलेज है कि आप कंपनी के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं? स्टडी प्रोजेक्ट्स तो आपने दिखा दिया आपके पोर्टफोलियो से, लेकिन क्या आप सही में कंपनी के क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हो नहीं, वो इसका अभी मूल्यांकन वो करने वाले हैं। तो बहुत ही धीरज से सुनिए। आंसर आपको 3 पार्ट्स में देना है। व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन, एक एग्जाम्पल से उसको क्लैरिफाई करना है, एंड फाइनली यू हैव टू टेल देम द प्रोसीजर बाय विच यू हैव डिजाइंड दिस थिंग। तो डिजाइन कॉन्टेक्स्ट इन द फिजिकल एनवायरनमेंट, द बेसिक डेफिनेशन इज कि उसको इंटरेस्ट है इंटरव्यूअर को टू नो वेदर यू नो द फंडामेंटल्स और नॉट। सो व्हेन यू गिव दिस एग्जांपल, जब आप ये एक उदाहरण देते हैं ना कि सर the design context of the product is talking about the circumstances, the keyword is circumstances. Design context is about the physical environment, about the circumstances in which an object is used. Design context method works on how to anticipate users need, how to get into the understanding the customer, understanding his environment where the product is going to be used, and it involves the process of improving product design, and which gives a wonderful experience at the user level, so it doesn't come back and complain that your product is not working. So what an example can you create so that you show that my conceptual knowledge is just not bookish, it has got practical implication. You give an example of manufacturing a card or panel, और उसमें एक वाटर बॉटल का स्लॉट है। सो चेक आउट द कस्टमर एक्सपीरियंस। वंस यूजर पुट्स वाटर बॉटल इन द स्लॉट, द डोर ग्लास इज अप एंड द डाउन नॉब इज गोज बिहाइंड द बॉटल। टू यूज डोर ग्लास अप and down knob, customer has a bad experience while accessing this knob, and this is to be fixed in the design context कि अब यूजर यार उस बॉटल को ओपन करेगा तो उसको इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए। फाइनली यू फिक्स इट विद द प्रोसीजर दैट यू आर गोइंग टू यूज। सो जब आप ये प्रोसीजर बताओगे ना, सो द इंटरव्यू विल कम टू अ अंडरस्टैंडिंग दैट दिस गाय knows about the physical environment and he is talking about the design context. So what is the example that you can create? So while designing the product, the designer should experience the user environment. What a lovely point. You experience the environment of the user to create a better understanding in which the product is going to be operated. So this user experience can be easily simulated using CAD technology. You just use of CAD. So every information should be used to characterize the situation of a product in which an entity is interacting with the place, objects, and a human. So just to complete the script, ये script बना के comment box में डालिए. My technical team will come back to you on this. Let me dramatize this now. Sir, the design context of a product is talking about the circumstances in which the object is used. Clear? Design context method works on, and it is about how to anticipate user needs and to understand him better. And it involves the process of improving product design and user experience. तो डेफिनेशन के बाद खटैक से ही एग्जाम्पल पे भी आ जाइए, नोटपैड निकालिए,
विजुअलाइज कराइए इंटरव्यूअर को, शो योर प्रोफेसी, शो your adequacy in showcasing this example. So for example, if you want to manufacture a car door panel which has got a water bottle slot, so check out the customer experience and use once you put this water bottle in slot, the glass door will open and the now down knob goes behind the bottle. So to use door glass up and down knob, customer has a bad experience while accessing this knob, and this can be fixed by using design context. So while you are designing the product, just add up the final thing. Product designer should experience the user environment. This user experience can be easily stimulated with the help of CAD technology. Every information should be used to characterize the situation of the product. That's a key word. Situation, circumstances are the key word in which entity is interacting with the place, objects and a human. क्या नहीं करना चाहिए जब आप डिजाइन कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन कर रहे हो? Don't start explaining the meaning of design. That is irrelevant, that is obsolete, that is redundant. जरूरत ही नहीं उसका, एक्स्ट्रा बात ही नहीं करना है. Yeah. So when you are explaining this concept, don't list down design context standards. Don't start comparing between software into design context, options available. That's absolutely not required. So don't explain the commands used in design context. Stick to the concept. Don't divert the question. इस पे आपको 6 मारना है, ये डक वाला क्वेश्चन नहीं है, इसको डाइवर्ट नहीं करना है. पावर ऑफ द इंटरव्यूअर, यू कैन गेट यू फायर्ड. क्या करना है डिजाइन कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करते हुए? आपको नोटपैड निकालना है, क्रिएट ड्राइंग्स, explain your drawings, make the interviewer visualize, try to relate it with some other projects as well. Please don't do it once. One example is not enough. आपको आपकी variety उसमें दिखाना पड़ेगा, and be open and showcase कि आप सीखना चाहते हो, and willingness is there that any advanced use of design context उसके ऊपर बात कीजिए. The power of the interviewer of this nature is within 6 months you can get no states and get your dream job and elevate yourself. So best of luck guys. I hope you have liked this series, an entire 10 series. एक क्वेश्चन देख के फायदा नहीं होगा, रिकमेंडेड है आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए. क्वेश्चन नंबर 2 इज क्रिटिकल. क्वेश्चन नंबर 6 से गाड़ी ट्रैक बदलती है. इट इज नाउ चेकिंग एंड वेरीफाइंग योर कॉम्पिटेंसी ऑफ एक्सपर्टीज. सो वेदर यू आर अ नोवाइस, आप क्या अनजान हो या फिर आप मास्टर हो, ये पता चलेगा इन सारे 10 सवालों के जवाब आप किस तरह से देते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज. माय अपकमिंग वीडियो अनदर सीरीज वेयर वी विल हाईलाइट हाउ टू क्रैक द टेक्निकल इंटरव्यू. ये एक बड़ा ही पेन पॉइंट रहा है हमारे विद्यार्थियों के लिए कि इंटरव्यूज एक तो कम आते हैं, उसके ऊपर एचआर में बहुत बार छटनी हो जाती है. फ्यू लकी गो टू द technical round, and then when you falter, then you have really missed the opportunity. So before the next opportunity really knocks your door, go catch up, make your own scripts. Follow me on Instagram with this handle #CAD Center Design Studio. सारे वीडियोस देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, and the next upcoming series is about CAE related interview question. I hope you can make your luck by preparing hard way. Thank you very much.